प्रभु की महिमा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यालवंदे भवम भवानी सहितम नमामि नागमाला कालकाली कपाल माला शेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाधिवंदनमायु आरोग्यार्थात्मादिवंदनम् हस्तो वृक्षाल्या अथ प्रदक्षिणायाम सभी अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर ले। ओम यानि गानि जपानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वा नितन्मसि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलि। आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए भगवान को प्रणाम करें। हरि ओम ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नः श्रीराधा प्रचोदयात्।
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर। ओम श्री नंदनंदनायै नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमायै नमो नमः। पावन श्री चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भद्रकाली माता की जय। शीतला मैया की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। आवाज देना, आवाज देना, आवाज देना। भगवान ऊपर आवे दाई कत का कर बोल सुनी बाबू को पहना देते। बाबू तो डूब जाती। बाबू नहीं पहना था। सीधा आ जा बाबू, आजा बाबू आजा। डूब जाएगी लेकिन ऊपर आ जा, ऊपर उठाओ, कोशिश उठाओ, कोशिश करो। बहुत भारी हो गए भाई। नहीं खाती है। सिरा दे, राधे राधे। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। बोले यज्ञ भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। अपने अपने गुरु माता पिता की। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतमदेव कंसाचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगते गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश्यताम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दमनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् भतात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परत्कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चन्दकोलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। श्री राधे सर्वेश्वरी श्री रसिकेश्वर घनश्याम करो निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। राधा मेरी मातु है पिता है घनश्याम इनके चरणन में वंदन करूं कोटि कोटि प्रणाम। नमो नमो गुरुदेवता नमो नमो गणराज नमो नमो मां शारदे राखो लाज हमार। व्यास जी के पद कमल बंदा बारंबार गुण गावो श्री श्याम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। आनंद कंदो ब्रजनंदन वृंदावन बिहारी विपिन बिहारी श्री गिरवर गिरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवकी नंदन कंस निकंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में कोटि सौ बारंबार प्रणाम। अंजने नंदन श्री हनुमत लाल के चरणों में सत सत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को सादर नमन। पावन धरा पावन गांव पावन भूमि पावन माटी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में सत सत नमन। आए हुए संतजन भक्तजन विप्रजन विद्वजन को सादर नमन। परम श्रद्धे परम पूज्यनी परम वंदनी परम सम्मानी उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मेरे बंधुओं भक्तिमय श्रद्धामय वात्सल्यमय ममतामय स्नेहमय मेरे मातम बनो एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बाल गोपालों आइए अपने जीवन की व्यथा को दूर करते हुए भगवान की पवित्र कथा की ओर चले। आज कथा की पंचम दिवस है। धन्य पावन धर्मनगरी बेमेतरा जहां मां भद्रकाली मैया विराजमान आज उन्हीं के छत्र छाया में उन्हीं के गोदी में बैठे ऐसे पावन धाम को बार बार नमन। यहाँ के समस्त नगरवासी पुरवासी सभी धन्य के पात्र हैं जहां पर भगवान विराजमान। और धन्य की पात्रता वो है जितने बाहर से आए हमारे भगवत प्रेमी अपने कीमती समय को निकाल करके बहुमूल्य समय निकाल कर
इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और धन्य हमारे के कर्ता परिवार, ये देवांगन परिवार, परम श्रद्धेय बड़े भैया दिलीप जी देवांगन, भाभी जी श्रीमती रुक्मणी देवी देवांगन, हमारे परम प्रिय भाई राजन जी देवांगन और बहुरानी श्रीमती रोशनी जी देवांगन, समस्त पूरा देवांगन परिवार अपना तो कल्याण कर रहे हैं, समस्त जनमानस के कल्याण। भगवान से प्रार्थना है ऐसी बेटा बहू सबको जन्म दे, ऐसी बेटा बहू सबके घर में हो जो ऐसे धर्म के कार्य करे। शास्त्र कहते हैं अरे मन उस परमात्मा के ध्यान करते रहना, उस भगवान के नाम लेते रहना, भूलना मत। बोले कब तक? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है तब तक राम नाम रटते रहो। कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। वो मेरे दयालु, मेरे भगवान कृपालु हैं, कभी न कभी सुनेंगे। ऐसे में परमात्मा को भूलना मत, भले प्राण छोड़ जाए, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं। सुख में फूलो नहीं। प्राण भले छूट जाए, नाम नहीं छूटना चाहिए। जब तक श्वासा तब तक, जब तक आशा तब तक श्वासा। ये श्वास चल रही है तब तक आस बंधी हुई है, इसलिए श्वास को व्यर्थ मत खोना। मनुष्य जो है एक वर्ष में 73,77,000 बार श्वास लेते हैं। एक वर्ष में 73,77,000 बार। ये श्वास इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत खोना। संतों की वाणी चली जा रही है अनमोल श्वास। इस श्वास क्या अनमोल है। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। जो बचे उसको संभाल लेना। खो दिए सो खो दिए, अब मत खोना, शास्त्र कहते हैं। इस श्वास अनमोल है। लिया जन्म तुमने बड़े कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। याद है जिस दिन माँ के गर्भ में रहे उल्टे लटके रहे आप, और उस दिन कुछ कह रहे हैं, कुछ बोले रहे हैं, भगवान से कुछ कह रहे हैं, प्रार्थना किए रहे, कसम खाए रहे। चले थे किस पड़ाव में, चलते चलते शाम हो गई। ये माया के बस्ती में आत्मा बदनाम हो गई। ये माया की बस्ती में ऐसे आए जो कह रहे उसको भी भूल गए, जो कसम खाए रहे, जो प्रॉमिस किए रहे वो भी भूल गए आप। ऐसे माया नगरी फंस गए, ऐसे माया के जाल में फंसे कि मायापति को ही भूल गए, उस मायापति को भूल गए। ये माया है और वो मायापति है। हम ऐसे माया में फंस जाते हैं, अपने में आप भूलकर हैरान हो गए, माया के जाल में फंसाए वीरान हो गए। इसलिए बार बार शास्त्र चेतावनी देते, उत्तिष्ठ उठो, अरे जीव जागो, अपने आप को पहचानो। आप कौन है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। आइए कथा श्रवण करने के पहले तन की पवित्रता, मन की शुद्धता के लिए भगवान जी को पुकारे। उसके बाद जैसे भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कथा बदलाने का प्रयास करूंगा। सभी भक्तों श्रीमदान एक साथ एक स्वर में एक लय में प्यारा सा नाम प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथों से तालिक सेवा देती हूँ। आवाज नहीं है।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आओ से गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राजा राम रटत रहो मन सीताराम। दोनों हाथों से भाव से ताली भगवान के लिए समर्पित भाव से। हम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या नंदन श्री सीताराम महाराज सीता राम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। क्या अद्भुत जोड़ी सीताराम महाराज। जय हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राधे जय हो प्यारे। श्री भागवत की सुन करे कथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा। भागवत की सुन करे कथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा। आओ भागवत की सुन करे कथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा। ऐसी कथा है भागवत, सुनते ही सारी व्यथा मिट जाती। क्यों? हाँ दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा दे करके ध्यान। दुनिया ऐ प्यारे जय हाँ दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा दे करके ध्यान। दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा दे करके ध्यान। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रेम से कहो राधे राधे। तबला की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे, कम करो आप, बहुत ज्यादा है, कम कर देना, मधुर आवाज में चलना चाहिए। श्री राधे प्यारे। सुखदेव महाराज दिव्य कथा बता रहे हैं राजा परिचित को, अमृत में कथा, पावन कथा बता रहे हैं। कल अंतिम सत्र में कथा सुने आप। एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णालीलामृतम, दिव्य कथा। गंगा किनारे सुखदेव महाराज राजा परिचित को बता रहे हैं। अरे इसी कथाओं को एकदा नैमिषारण्य ने ऋषि सौनकादय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा को स्तुति जी बता रहे हैं। पवित्र कथा, ये पावन कथा। कल भगवान बड़े बांके बिहारी कल प्रागट्य, कल भगवान जेल में प्रकट हुए। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कभी मां के गर्भ से नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान अजन्मा है। भगवान जन्म ले, भगवान का कोई शरीर ही नहीं है, अदृश्य है वो। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों खातिर। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अरे भगवान प्रकट हो जाते हैं गौ ब्राह्मण के खातिर, धर्म खातिर। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। भगवान का लक्ष्य क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करना, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, संतों को दर्शन देना और जो दुष्ट होते हैं उनका दमन करना। इसलिए भगवान मथुरा में जेल में भगवान प्रकट हुए। बड़े बड़े पहरादार तैनात, लोहे के ताले लगे, हाथ में हथकड़ी, देव की बस देख, पांव में बेली। आज भगवान कारागृह में प्रकट हो रहे हैं। और जब मायापति आए, भगवान के आते ही प्रकट होते ही समस्त ये हाथ के हथकड़ी, पांव के बेली टूटे, लोहा के ताला टूटे, पहरादार कंस सुते, किसी को पता ही नहीं चले ये मायापति। बोले बस एक काम करो, यहां से ले चलो हमें। बोले कहां ले चले? बोले गोकुल ले चलो, और वहां पर कोई लाली रहेंगे तो उसको उठा के ले आना। इस लाल को वही छोड़ देना, लाली को ले आना। बसदेव महाराज लिए मेरे श्याम सुंदर भगवान को और चले। रिमझिम बारिश शुरू, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। जैसे अभी लग रहा है भादों का महीना जैसे, बस ऐसी रहे माहौल जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग। रिमझिम बारिश शुरू। बड़े भैया बलराम छत्र छाया बने हुए, छाया प्रदान किए। शेषावतार बड़े भाई हल्दर, बीच में है यमुना नदी। जैसे आप मथुरा से गोकुल जाते हैं ना, तो बीच में आपको यमुना नदी मैया मिलेंगे। अब यमुना देखिए हमारे श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। अब तो जल स्तर बढ़ते गए, धीरे धीरे जल घुटना, कमर, छाती, बस देखे अब कैसे करें। लाल को बचाना है, बेटा को बचाना है। अब बेटा को बचाने के लिए ऊपर किए हाथ, और जितना हाथ ऊपर किए उतना जल ऊपर, उतना ही जल ऊपर। धीरे धीरे जल मुंह में, बसदेव महाराज के मुंह के पास करीब। भगवान जान डरी, ज्यादा हमार दादा पानी पी मर जाए। दादा ही नहीं बाँच, दादा को मुंह पानी जात, और दादा मोला बचात दादा मर जाए। दादा नहीं बाँच। भगवान जान गए कि जब तक अपने पैर नहीं छुआएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, यमुना मैया रास्ता नहीं देंगे। क्योंकि यमुना कौन है? भगवान की पटरानी है। यमुना जो है भगवान की पटरानी, भगवान के पैर स्पर्श करने के लिए आए। चरण चाहिए महाराज, आपके चरण। आप कौन है? तुम हमारे हो प्रभु जी,
तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, यमुना हाथ जोड़े। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, आप हमारे हैं प्रभु जी, आप हमारे थे, आप हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, ए प्रीतम, आप हमारे हैं, थे, रहोगे। और आपके पैर स्पर्श करने के लिए तो आए, चरण चाहिए, चरण। भगवान कहते हैं तो लाज नहीं लगी, शर्म नहीं लगी, ये तो ससुर है, मैं तुर पति हूं तो तुर ससुर, और ससुर के सामने मुल पकड़े बराबर होते हैं। यमुना कही शर्म की क्या बात है, यह ससुर के सवाल नहीं है, पति सवाल है। यह ससुर के सवाल नहीं है, पति। अब पति से बढ़ के संसार में कौन है? और आप कौन सा पति है? छोटे मोटे पति नहीं हो, जगत पति हुआ। और आपके पास आए तो क्या क्या गलत काम कर रहे हैं? आप सर्वेश्वर के नहीं हो, आप अखिलेश्वर के नहीं हो, परमेश्वर के नहीं हो। भगवान की ठीक है भाई, ले पैर स्पर्श कर। भगवान अपने पीछे से पैर निकाले, वो सदैव महाराज को पता ही नहीं चले। ये पति और पत्नी के बीच की बात। आज भी जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो बीच वाले नहीं जानते, वो इशारा में ही बात कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? आज भी परंपरा की नहीं है? ये दोनों के मन ही मन, बातों ही बात में स्पर्श। वसुदेव महाराज नहीं जाने, भगवान अपना पैर स्पर्श कराए। यमुना प्रणाम किए, चरण पखारे, बस चरण अमृत मिलेगा। अब हमें जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण मिलेगा, और क्या चाहिए? चरण अमृत, अमृत पान कर गए। रास्ता दिए, धीरे धीरे जल स्तर कम होते गए, कम होते गए। कहाँ पहुंच गए? गोकुल, जहां पर यशोदा मैया, वहां पर लाली, जगत जननी मां भगवती अवतरित है, महामाया। वसुदेव महाराज लाल को सुलाएं, लाली को उठाएं, और जैसे आए मथुरा में, हाथ में हथकड़ी, पांव में वेली, पहरादार सो रहे, सभी जाग गए। अब लोग ताला लग गए। कन्या रोए, कन्या आवाज लगाए, चिल्लाए। फिर आज भी घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, देखना फिर, आप सभी माँ यहाँ बैठे ही, खास करके जब बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं। जैसे जेल में है लाली, आवाज लगाए, रोए। फिर पहरेदार सुने, देवकी काटवा गर्भ के संतान आई गए। कंस धीराज महाराज को बताएं कि महाराज देवकी काटवा गर्भ। और कंस सुने, हाथ मिले तलवार, और तलवार लेके चले आए। तलवार लेके पहुंचा चला, देखे तो क्या, ये तो बालिका है। आकाशवाणी में बालक के बात कह रहे हैं, आठवां गर्भ के बालक। ये बालक नहीं, बालिका है। या कुछ भी, आठवां यानी आठवां, काल यानी काल। हम नहीं छोड़ेंगे, मारने के लिए तैयार कंस। और जैसे पटकने वाले हैं, कन्या हाथ से निकले, अरे दुष्ट कंस, मुझे क्या मारोगे? बट एक चीज याद रखना, आप हमें क्या मारोगे? बल्कि आपको मारने के लिए मेरे भगवान गोकुल में अवतार ले चुके हैं, जिनके द्वारा आपका मृत्यु होगी। कन्या हाथ से निकल गए। कंस सुने, डर गए। कंसासुर जाना अति भय माना, उतना बेग ही पठाई। सुखदेव कहते राजन, कंस सुन के डर गए। काल, गोकुल, अरे यहाँ गोकुल के भाग देखिए आप। किस्मत जागे गोकुल, जहां मेरे नंद भगवान पहुंचे। नंद बाबा कितने बरस में लाला पाए? 85 बरस में लाला पायो। यहां लिखते हैं 85 बरस में लाला पायो, उसका रंग भी कालो। बेटा हुए कितने साल में नंद बाबा के? 85 एज के हैं। 85 एज, 85 साल। बेटा इतना करिया है,
85 वर्ष में लाला पायो, उसका रंग भी कालो। बेटा हुए वो भी करिया, बोले वो भी बिलवा, बोले कितने करिया, बोले निश्चट करिया, बोले कितना, फिर भी बोले बीरबिट। ऐसे मेरे भगवान बीरबिट काले भगवान आज कहाँ गोकुल में पहुंचे। सुने नंद बाबा जाके बताएं कि आपके घर लाला भयो, लाला भयो, यशोदा मैया के लाला भयो, नंद के लाला भयो। सुनते ही अटका गदगद हुए नंद बाबा, जो पहने मोती माला मणिहार सबको दे दिए, गौ के दान, वस्त्र के दान, स्वर्ण के दान। जन्मोत्सव मना रहे लालक, सभी भगवान को देख रहे हैं, सभी गा रहे, नाच रहे, झूम रहे हैं। क्या जय हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, भगवान के जन्मोत्सव मनाते हुए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आइए दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए भगवान के सुंदर जन्मोत्सव मनाए। गोकुल के भाग जागे हुए, सभी झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। जय। मथुरा में तुमने जन्म लिया, मथुरा में, हाँ मथुरा में तुमने जन्म लिया। हाँ गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से, अच्छी गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय। है मेरे बाकी बिहारी, आपकी जय। थाली में कंजूसी नहीं करेंगे, भगवान के जन्मोत्सव मना रहे हैं। जय। ब्रजवासी नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। मत रोका ना हुआ हुआ, मत रोका ना हुआ हुआ, ये समझावे सुनंदा बुआ, समझा, हाँ समझावे सुनंदा बुआ, समझा। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय। आए गोविंद सिरा दे। चरमर चरमर करे मदना, चरमर
चरमर चरमर करे पलना ये यशोमती के घर हुआ ललना यशोमती के घर हुआ ललना जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला मिली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला मिली तेरी पगड़ी रंग काला। तो यार मजा नहीं आया कोई कार्यक्रम में सिरा तेरा तेरा सर क्या रहे हो आप लोग कभी रोक देना बंद कर देना बीच में सिरा तेरा तेरा। सुखदेव महाराज अमृत में कथा बता रहे हैं दिव्य कथा बता रहे हैं राजा परीक्षित को भगवान के सुंदर जन्मोत्सव कथा है भाव के साथ आज ब्रजवासी भगवान को दिव्य उदृश्य देख रहे हैं श्याम सुंदर किस्मत ही जागे आज जहां मेरे भगवान पहुंचे ब्रज में सुख दे के राजा गुहारी जाऊं ऐसे मेरे भगवान के स्वरूप को क्या सुंदर है मेरे भगवान वो पालक आज बालक बने वो पालक बालक बने अद्भुत स्वरूप है मेरे भगवान के मनमोहक स्वरूप है सभी आए हैं देख रहे हैं मेरे भगवान को और कुछ अपने तरफ से भेंट कर रहे हैं आनंद उमंग भगवान आनंद है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये नंदलाल है आनंद लाल है आनंद के दाता है सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं भगवान कैसे देख रहे हैं कितना स्वरूप है उसका मनमोहक स्वरूप अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हर चीज क्या है उसका मधुर है प्रिय है भगवान मुस्कुराते हैं चलते हैं बैठते हैं उड़ते हैं देखते हैं वस्त्र पहने हैं सब क्या है कैसे दिख रहे हैं भगवान कैसे लग रहे हैं बहुत मधुर बहुत ही अच्छे मेरे भगवान श्याम सुंदर श्याम सलोना है सभी आनंद उत्सव मना रहे थे कंस चुप नहीं बैठे हैं पूतना को भेद्य मारने के लिए पूतना बालघातनी पूतना बालघातनी नाम से स्पष्ट है पूतना जिसका कोई पूता ही नहीं है पूतना वो पूतना है पूतना बालघातनी ये बालघातनी है इसका एक ही काम है छोटे छोटे बच्चे को मारना छोटे छोटे बच्चे को मार देना उसका एक ही काम है कंस कहे जाओ पुतना गोकुल में जितने बालक जन्म लिए सबको मार देना एक नहीं बचना चाहिए एक नहीं बचे हो तो भगवान कहे सबको क्यों मारोगे आप हमें ही मार लो मामा के दुश्मन तो हम हैं अब पुतना भी लाइन में लग गए आज भगवान को देखने के लिए पूरा गांव भर ब्रजवासी आए एक एक करके पा रहे पुतना भी लाइन में खड़े और एक चीज बहुत बढ़िया संकेत दिए भगवान से मिलना चाहते हैं तो आप लाइन में रहोगे तभी भगवान से मिल पाओगे एक संकेत है और जहां कुलाइन में जाओगे कुभाव में जाओगे तो जिंदगी भर आप राम नाम रटते रहोगे भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे लाइन में मिलेंगे ना भगवान मर्यादा में रहोगे तो मिलेंगे ना भाव में रहोगे तो मिलेंगे भगवान कहते हैं हम तो भूखे भाव के भोजन भूखे नहीं हम तो भाव के भूखे हैं भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है मेरे प्यारे भाव रखना ही होगा आपको भगवान को चाहते हो भगवान को मानते हो दिल से तो भगवान के लिए प्रेम चाहिए भगवान के लिए भाव चाहिए तभी मिल पाएंगे सुखदेव कहते हैं पुतना भी लाइन में खड़े हैं और जैसे पुतना के नंबर आए राक्षसीन के नंबर आए सुंदर स्त्री के रूप में हैं लालक को लिए उठाएं ले चले आकाश
पर स्तन में जहर लगाए, स्तन में जहर। अब भगवान को कहे पियो, अब पियो। भगवान को मारने के लिए आए। अब कहते हैं भगवान जहर पीने के पहले आंख बंद कर दिए मेरे श्याम सुंदर। और भागवत में एक नहीं अनेक कारण बता दिए भगवान आंख बंद क्यों किए। सबसे पहले भगवान इसलिए आंख बंद किए, भगवान हाथ जोड़ के आंख बंद करके शंकर भगवान के ध्यान जो किए। और जब भी ध्यान करो तो आंख बंद करो। ये आंख से भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे, अंतःकरण से भगवान के दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। और ये आंख से देखोगे ना, बेमेतरा दिखेंगे ना आपको, ये रोड दिख जाएंगे, सिमगढ़ रोड, रायपुर रोड। यदि भगवान को देखना होगा तो एक आंख बंद कर दो, अंतःकरण आंख खोलो। अब अंदर से देखिए भगवान कैसे दिख रहे हैं। कैसे मेरे श्याम सुंदर, नीलांबुज श्याम कोमलांगम। कैसे हो श्याम वर्ण के भगवान। दिव्य उनके शरीर देखो, क्या पहने, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान के दिव्य स्वरूप दिखेंगे ना, अलौकिक दृश्य मेरे श्याम सुंदर के। इतना आज मारने के लिए आए, जहर लगाए। इसलिए पहले भगवान क्या करते हैं, शंकर जी के ध्यान करते हैं। हे महादेव हमारी रक्षा करना, अंजहर पान कर रहे हैं, हमारी रक्षा करना, हम बाल हैं, गोपाल हैं। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकनुग्रहकारकम शिवमे पदम नित्यम। है भोलेनाथ आप हमारी रक्षा करना, हम जहर को पान कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं। शंकर भगवान के ध्यान करने के लिए श्याम सुंदर ने आंख बंद की। सबसे पहले भाव आए। दूसरी भाव, भगवान महाविद्या है, अब उतना कौन है, अविद्या है। ये महाविद्या भगवान, और महाविद्या के सामने अविद्यक नहीं चलते। तो भगवान के चला ही लो, अपना काम पूरा कर ही लो आप। भगवान कौन है, तीसरा भाव मायापति है, और पुतना कौन है, माया है। और मायापति के सामने माया के नहीं चलते हैं। जो कार्य के लिए आए वो कार्य पूरा करो आप, कार्य पूरा करो। भगवान के लिए मार लो, मारने के लिए आए तो मार ही लो। तीसरी भाव, चौथी भाव, जहर को पीना है तो भगवान के जहर को भी, हम भी तो बच्चे हैं, कड़वा दवाई कैसे देख के पी लें। आज भी माँ जब अपने बच्चे को दवाई खिलाते हैं, पैरासीटामॉल छोटे बच्चे को, तो क्या करते हैं, छिपा के, पता मत चले, लाला को पता मत चले, छिपा के उसमें मदरा डाल देते, मीठा चीज डालते, बेटा पी ले, मीठा है मीठा। तब बच्चे पीते हैं। तो बच्चे, भगवान भी तो बच्चे हैं, बाल स्वरूप है। इसलिए भगवान ऐसे कई भाव बताए। जहर पान कर गए भगवान, शंकर भगवान के ध्यान किए और जहर पान कर रहे हैं। धीरे धीरे पुतना के प्राण को खींच रहे हैं भगवान स्तन के साथ। पुतना के प्राण, पुतना व्याकुल हो गए, चिल्लाए, तड़फे, हमें बचाइए, चिल्लाते रहे, हमें कोई बचा। भगवान प्राण खींच रहे, पुतना व्याकुल हो गए। भगवान और खींचे, बोले मारने के लिए आए हो तो अब काम ही कर लो, फिर तुम मारोगे या तुम मरोगे। आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, गड्ढे में जाग छपाओगे, याद रखना। इसलिए कभी मारने के प्लान कभी जीवन में बनाना भी मत, सोचना भी मत। कभी कभी प्लान बनाते हैं किसी और के लिए, और स्वयं उस प्लान में हम जाके स्वयं फंस जाते हैं। इसलिए कभी सोचना भी मत प्यारे। उतना मारने के लिए आए, स्वयं मर रही, तड़प रही, चिल्ला रही, हमें बचाओ बचाओ, ये बालक नहीं है, काल है, काल। व्याकुल हो गए, भगवान प्राण खींच दिए। तड़पे पुतना, रोए, चिल्लाए, बिलखे। सेम टू सेम ऐसे की किया वो किसने की किया रहे, चिल्ला रहे, खुद चिल्लाए। अब रोने से क्या फायदा है। भगवान प्राणे खींची, प्राणे निकाल दिए भगवान। पूतना मर गए, और जब पूतना मरे तो जैसे प्राण छूटे तो बड़े बड़े पेड़ झाड़ टूटे। 6 कोस के लंबा चौड़ा पूतना का शरीर, आकाश से जैसे नीचे गिरे, जोर से धमाका, आवाज आए जैसे कहीं पर कुछ स्फोट हो रहे, पेड़ झाड़ पर्वत टूट गए, पूतना के प्राण छूट गए। बाद में पता चले लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। अब देख रहे हैं लाला को ढूंढ रहे हैं, अब लाला नहीं है। अब आके देखे गांव के बाहर तो पूतना के शरीर में भगवान खेल रहे हैं।
यशोदा मैया लाल को उठा ली, बेटा कैसे चले गए रे आप? ए मेरी लाला, बेटा को नजर थोड़ी लगे। यशोदा मैया गौ के सुंदर गोबर की गौ माता के गोबर की टीका लगाए। देखिए कथा में आए भागवत, नजर थोड़ी है, लगे थोड़ी है, गौमूत्र डाले शरीर में, गोबर की टीका लगा दिए और गौ माता के पूंछ से झाड़े, गौ माता के पूंछ से झाड़ दिए। क्यों? कि नजर थोड़ी है। बच्चे को नजर लग जाते हैं, छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाते हैं, तो क्या करे? वो बोले गोबर की टीका लगा दे, छोटी सी गौमूत्र डाल दे शरीर में, और हो सके तो गौ माता के पूंछ से झाड़ दे, ये नजर सब समाप्त हो जाते हैं। आजकल उसे करते नहीं, ये काम नहीं कर पाते। यशोदा ये काम किए, अपने लाल को स्तनपान कराए। बेटा ठीक है, अब तो बस एक ही बात कह रहे हैं, नजर ना लागे। ए मेरे कन्हैया, आपको नजर मत लागे, किसी के नजर मत लगे। ए मेरे प्यारे लाल, मेरे बांके बिहारी, तेरे नैना कजरा रे। आई बहुत सुंदर प्यारा सी भजन है, भाव है, सभी मिलकर गाएं, किसी की नजर न लागे। प्रेम से श्याम सुंदर बालकृष्ण भगवान की जय। मुरली वाले मोहना पलक ढाक तो हिलो, ना मैं देखूं और को न तो हे देखने दूं, बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ ये भजन मेरे साथ आप सभी गुनगुनाएंगे। बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए। मधुर मधुर ताली के साथ, भाव के साथ प्यारे, मन नमन मुस्कुराते हुए मेरे बाके बिहारी के लिए जय।
दुआरे अखियों से चल के हजरत के दुआरे नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय होय बाके बिहारी तेरे नैना नजराए बाके बिहारी तेरे नैना नजराए नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए अरे मेरे गोविंद आपकी जय हो। पतली कमर तेरी लज्जे के कमर की पतली कमर तेरी लज्जे के कमर की वारी वारी जाऊं तेरी मतवारी चाल की वारी वारी जाऊं तेरी मतवारी चाल की करती पहलिया तेरी मीठी झनकारे करती पहलिया तेरी मीठी झनकारे नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए बाके बिहारी तेरे नैना नजराए बाके बिहारी तेरे नैना नजराए नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए ओ नजर ना लग जाए ओ नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी तेरे नैना कजरारे बाके बिहारी तेरे नैना कजरारे बोली राधा रमन सरकार की जय। प्यारे आज माँ लाला को नजर मत लगे कि नजर थोड़ी लगे इसलिए माँ क्या की गोबर की टीका लगाए। सुखदेव महाराज कहते हैं गोबर की टीका गौमूत्र डाल दिया शरीर में और गौ माता के पुल से झाड़ दिए ताकि बेटा को नजर भी मत लगे। इतना अद्भुत स्वरूप है मेरे भगवान के। आए मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी लाल इतना ना करियो सिंगार। क्यों? नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, ए मेरे गोविंद, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। बांके बिहारी लाल प्यार है मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। आए मेरे बांके बिहारी, आपको किसी की नजर मत लगे। कितना स्वरूप, कितना आनंद, मंद मत मुस्कुराते हो आप। जय हो, क्या स्वरूप है।
प्रभु सिर पे सोहे मोर मुकुट पर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी हे मोर मुकुट प्रभु शीस पर सोहे हे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे तेरी टेढ़ी मेढ़ी तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल इतना न करियो सिंगार नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी आए गोविंद इतना ना करियो सिंगार नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी श्री राधे बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव महाराज अमृतमय कथा बताते हैं। पैजनिया बाजे पाँव की पैजनिया बाजे पाँव के पैजनिया बाजे पाँव की पैजनिया बाजे छम छमा छम कान्हा नाचे छम छमा छम नाचे छम छमा छम कान्हा नाचे छम छमा छम कान्हा नाचे पाँव के पैजनिया बाजे पाँव के पैजनिया बाजे छम 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 कान्हा नाचे पाँव के पैजनिया बाजे पाँव के पैजे छम छमा छम कान्हा नाचे तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल इतना न करियो सिंगार नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी नजर तो है मेरे माँ के बिहारी जय मेरे माँ के बिहारी इतना न करियो सिंगार नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी। हरि बोल। सुखदेव महाराज कह राधा ने भगवान के बाल लीला है। ब्रजवासी झूमते हुए नाचते हुए भगवान की स्वरूप के दर्शन करते हैं। के बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल कितना ना करियो सिंगार नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल कितना ना करियो सिंगार जय नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है हरि ओम 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 प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की। मेरे प्यारे भगवान की छवि है उनकी महिमा गाते हैं। ए मेरे बाके बिहारी आपको नजर न लगे किसी की नजर ही मत लगे। और आप चलते कैसे हैं? चलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी, भगवान सीधा नहीं चलते हैं। कृष्ण भगवान के जितने भी कथा सुने आप लोग पूरा कथा ही देखना टेढ़गा बेढ़गा।
जो राम सीधा साधा है। राम जी फोटो जितने भी देखते हैं, मंदिर में गए होंगे ना आप लोग, या राम की प्रतिमा देखते हैं या राम के मंदिर गए तो राम जी सीधा खड़े हैं। और पूरा कृष्ण भगवान कथा सुनते हैं आप लोग, या उनके मंदिर चले जाना या अपने घर में उसका प्रतिमा फोटो होंगे, देखना कैसे खड़े हैं। उसको सीधा खड़ा होना भी नहीं आता है, और तिरछा मिर्चा टेढ़गा मेढ़गा, उसका नाम ही टेढ़गा है। तुम्हारा चलते भी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल है, उनके चाल भी टेढ़ी मेढ़ी। चमचमा चमकाना नाचे, पाँव की पैजनियां बाजे। भगवान को पायल पहना दी है। भगवान छोटे से लाला, आज भी अपने घर में छोटे बच्चे को पायल पहनाते हो, तो भगवान भी तो छोटे हैं। माया सोदा पायल पहना है। भगवान चलते हैं तो छम 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 कान्हा नाचे, पाँव की पैजनियां बाजे। जब भगवान चलते हैं ना तो पाँव की पायल छम 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 बस। मेरे भगवान श्याम सुंदर। भगवान के हाथ में क्या है? मोर मुकुट है, याद रखना, मोर मुकुट। और सिर में क्या है? मोर मुकुट, हाथ में बंसी। भगवान के हाथ में बंसी। भगवान त्रेता युग में राजा दशरथ घर बेटा बने, धनुष बाण लेके आ रहे, धनुष बाण। और इस बार केवल बंसी लेके आए। बंसी में धन मेरे भगवान को जादू भरे हैं। सबको नचा नचा के मारे हैं। जितने भी राक्षस है ना, सबको बंसी बजा बजा के। क्या जादू मेरे कन्हैया की। वारी जाओ ए गोविंद। कान्हा रे क्या जादू है तेरी प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। कान्हा रे क्या जादू है तेरी प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। कान्हा 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 आए तेरे द्वार में। कान्हा 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 आए तेरे द्वार में। हाँ, कान्हा रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। तेरा सत्संग, क्या कहें प्यारे, तेरा रूप है सबसे प्यारा, सत्संग तेरा न्यारा। और सबको नाच नचाए कान्हा एक ऐसा भोला भाला। सबको नाच नचाए कान्हा एक ऐसा भोला भाला। हाँ, कान्हा रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में। जाने ना जग को खबर कब होगी। कन्हैया क्या बोलूं मैं आपके बारे में। तेरा दर्शन हर पर मांगू और न मांगू कुछ भी। क्या चाहिए हमें? तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी। तेरी इस मुस्कान पे वारूं, क्या तेरी इस मुस्कान पे वारूं, दौलत मान बड़ाई। हाँ, कान्हा रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे द्वार में। भगवान को देखते ही सब मोहित हो जाते हैं। भगवान की छवि को देखते हैं, छटा को देखते हैं सब। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, कैसी मुरली बजाई तूने श्याम, अच्छी बंसी बजाई तूने श्याम। क्या बंसी? और जब भगवान बंसी बजाते हैं, आदमी पागल नहीं होते। केवल आदमी बस नहीं, कौन कौन मन मयूर पागल हो जाए, मन मयूर पागल हो जाए। बंसी जरा सुना दो, कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, मुरली बजाई तूने श्याम।
मोर पपिया नाचते हैं, पंख होती पैरे। आप लोग इनमें से कई हमारे भगत प्रेमी जो गए हैं श्रीधाम वृंदावन, वहां पर जाके देखे ना कितना मयूर मिलेंगे ना आप। और खास करके आप मानसरोवर गए होंगे भांडरिक वन में, वहां तो मोर ही मोर मिलेंगे, झूमते रहते नाचते रहते। भगवान के बंसी बजे, झूम पड़े सभी नाचे, मोर पपिया पंख फैलाए। आए मेरी बारी जाऊं श्याम सुंदर, क्या जादू भरे। जहां मेरे श्याम सुंदर बंसी बटने बांसुरी बजाए, सभी झूम पड़ते नाच पड़ते। ऐसी लगन लगे हम सबको, इफ्ती जरा बता दो, मन मयूर पागल हो जाए, बंसी जरा सुना दो। ऐ श्याम सुंदर जय। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को गंगा के किनारे पवित्र कथा बताते हुए भगवान की बाल लीला, जो अद्भुत लीला है मेरे बाके बिहारी। ये मीठी मीठी भगवान के बांसुरी, वो स्वर है, मधुर स्वर। भगवान बंसी में ही सबको ना, जितने राक्षस है नच, सबको नचा नचा के बजा बजा कैसे नचाए हैं, और नचा नचा के मारे हैं। भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल बांसुरी है। और बांसुरी कहा के हैं, लकड़ी के हैं, याद रखना, बांस के। जब श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, कर श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। और एक बार मुस्कुरा देते हो ना, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी। जब मंद मंद मुस्कुराते हैं ना तो एक घायल, दिल घायल हो जाते हैं, दिल तड़प बैठते हैं। क्या जादू भरे आपके बांसुरी में। जब बांस के हो करके इतना तड़पाते हैं, जब सोने के होती तो क्या करती ये मुरली। बांस हो कितना तड़पाते हैं, ये बांस के मुरली इतना तड़पा रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग बाग। भाई दबे इस सोन के होते तब लकड़ी में तो हाल है। दुनिया फिदा है भगवान के ऊपर, है कि नहीं फिदा? आप सभी फिदा है, तभी यहाँ पर बैठे हैं। श्याम सुंदर को चाहते हैं आप, श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं। अब प्रेम है तभी तो वहां से यहां तक पहुंच गए आप। तो बांस के बांसुरी में इतना ताकत है कि सबको नचा देते हैं। भाई दबे सोने के होता फिर दुनिया मर मिटते, फिर ऐसी मर मिट रहे। और भगवान भी कैसे हैं, जब काले हो करके इतना तड़पाते हो, जब गोरे होते तो क्या करते किशन मुरारी। भगवान काले फिर भी दुनिया इतना तड़प रही उनके लिए, पाने के लिए। वृंदावन गए, बाकी बिहारी को बाकी बिहारी के दर्शन करें, कितने काले हो। दर्शन के लिए खड़े थे, लाइन में खड़े रहते हैं। कई बार ऐसे समय आता है कि एक दिन में आपको दर्शन भी नहीं मिल पाएंगे, लाइन में रहना पड़ेगा। लाइन लगाते रहोगे, धीरे 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 मिल पाएंगे, एक दिन 2 दिन समय अनुसार। काले होकर कितना तड़पाते मेरे भगवान। भाई दबे गोरे होते तब बताइए। काले तो है मेरे भगवान, बट भगवान दिल वाले हैं। काले हैं बट दिल वाले। भगवान मेरे श्याम सुंदर की दिव्य अलौकिक कथा बता रहे हैं, बाल लीला की कथा, दर्शन करा रहे हैं बाल लीला के। समय अनुसार नामकरण, ये सारी कथा पर हैं। नामकरण किए, बड़े भाई के नाम हलदर, बलराम, रेवती, रमन, और छोटे भाई के जब नाम आए, गर्गाचार्य महाराज नामकरण किए गौशाला में। गर्गाचार्य महाराज वसुदेव महाराज के पुरोहित नामकरण की। इसका नाम क्या है? इसका एक नाम नहीं है, कोई आनंद कंद कहेंगे। आनंद कंद ब्रजे नंदन, वृंदावन बिहारी, विपिन बिहारी,
गिरवर गिरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवकी नंदन कंस निकंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर। कोई कृष्ण कहेंगे, कोई श्याम सुंदर कहेंगे, कोई बाल कृष्ण कहेंगे, कोई बाल गोपाल कहेंगे, कोई द्वारका नाथ कहेंगे, कोई द्वारकाधीश कहेंगे, कोई कन्हैया कहेंगे। जैसे जैसे लीला करेंगे नाम पढ़ते जाएंगे। एक नाम नहीं अनेक नाम, ऐसी आपकी लाला है। और कंस चुप नहीं बैठे हैं, एक एक करके राक्षस भेजते गए और मरते गए। राक्षस लोग आते गए, भगवान को मारने के लिए आ रहे हैं और मरते जा रहे हैं। भगवान या दिव्य लीला कर रहे हैं, श्याम सुंदर बाल लीला शुरू हो गए भगवान की। नंद बाबा जी सर परिवार को सजाती को लिए श्री राम वृंदावन में आए। भगवान छोटे से बड़े हो गए हैं। भगवान की एक सखा है तंशुका मनशुका श्री रामा ग्रुप है भगवान की भी। एक ग्रुप समूह बनाए भगवान, एक समूह बनाए भगवान, समिति बनाए। जैसे गांव में समिति रहते हैं, भागवत उत्सव समिति, महिला उत्सव समिति, समूह, दुर्गा उत्सव समिति। तो भगवान भी एक समिति बनाए। जरा हट के समिति रहे इनके, रामायण गीता के लिए समिति नहीं बनाए। तो काहे का समिति? बोले चोरी करने की समिति। वो चोरी करने के लिए समिति बना रहे। आज से हम चोरी करेंगे। बोले काहे का चोरी करेंगे? बोले मक्खन चुराएंगे। आज से मक्खन चोरी शुरू। मक्खन दही ये चुराने का काम आज से हम लोग समिति काम करेंगे। अब भगवान बन के समिति के कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। भगवान उस समिति बने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय समिति। भगवान के नाम फेमस हो गए उस दिन से, जब से चोरी की है तब से। कौन सा नाम से? वेदव्यास लिखते हैं भागवत। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चंदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे में भगवान को प्रणाम करता हूँ जो ब्रज में फेमस हो गए। भगवान ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। नवनीत यानी मक्खन, मक्खन चोर के नाम से जाना गया। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की। उसी दिन से भगवान का नाम माखन चोर पड़ा है। फेमस हो गए भगवान, समिति बनाए। भगवान के हाथ से चोरी करेंगे और हम जाए रहेंगे तो बचा लेंगे। हम नहीं गए, आप लोग गए उस समिति में, जितने वो सदस्य चले गए चोरी करने के लिए, पकड़ा गए, तब कैसे करोगे? तो भगवान एक मंत्र दिए उसको, ये मंत्र बोलोगे छूट जाओगे। तुम लोग भी ध्यान से सुन लो ये मंत्र जो भगवान दिए रहे। क्या बोले रहे भगवान कि हम आप लोग चोरी करने गए, पकड़ा गए, हम नहीं रहे थे। मंत्र को बोलना छूट जाओगे। कौन सा मंत्र? प्रफल्लम प्रफल्लम। ये मंत्र बोलना प्रफल्लम प्रफल्लम, तो छूट जाओगे। चोरी करेगा ये हंस चोरी करा तो पकड़ा गए। मंत्र बोलना है प्रफल्लम प्रफल्लम, हाँ छूट जावे। तथा छूटबे वो चोरी करा था अपन सास के पैसा चोरावत रहे। कौन सास देख डरी कि प्रफल्लम प्रफल्लम, तो सास छोड़ दी सास। प्रफल्लम प्रफल्लम के ये मंत्र के अलाउ भगवान के सखा के लिए, ये भी याद रखना। ये मंत्र केवल भगवान अपने सखा के लिए दिए, आप सबके लिए अलाउ नहीं है। इसलिए कहते हैं राम जो किए हर आदमी को करना चाहिए, लेकिन भगवान जो कृष्ण किए हर आदमी को नहीं करना चाहिए। नहीं फंस जाओगे आप, वो तो बच गए, आप लोग मार खा जाओगे। सीधा अंदर ही करवा देंगे। फिर बेमेतर में तो है सेंटर जेल है, वो भी आप हाट में थे रहता, तो वो अंदर ही करवा देंगे। चोरी कर रहे थे तो वो भगवान है, अपने मित्रों के लिए बात रख रहे हैं। आप प्रफल्लम प्रफल्लम बोलना छूट जाओगे, आप छूट जाओ। भगवान चोरी करना शुरू कर। जब आए कन्हैया पन घट पर पन घट यानी यमुना तट पर, कछु भाग गई कछु दौड़ गई कछु भागी गगरी पटक पटक। जैसे भगवान यमुना घाट में जाते हैं ना, गोपियां सब आए पन घट, देखते ही भाग जाते हैं। क्यों? ये कैसे कन्हैया? एक तो गोपी यहां तो कही थी, यहां तक कहे हैं क्या? ये कैसे जानते हो? ये जादूगर है। सांवले जो दिख रहे हैं ना, श्याम सलोना, ये जादूगर। ये दिल लूट लेते हैं। लूट के ले गया दिल जिगर। कौन? लूट के ले गया दिल जिगर,
सांवरे जादूगर। ये कौन है? ये छोटे मोटे जादूगर नहीं है, ये सरदार है। और एक तो यहां तक बोले क्या, मैं तो गई पनघट पे पनिया भरन को, मैं तो गई पनघट पे पनिया भरन को। इसने क्या किया? इसने कुछ किया? बोले हाँ, मारी जो तिरछी नजर, वो जैसे तिरछी नजर मारे, जैसे हम गगरी लिए हाथ में, अभी तिरछी नजर मारे, पता नहीं गगरी हाथ से छूट गए, गगरी फूट गए। मारी जो तिरछी नजर, सांवरे जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरे जादूगर, लूट लिया लूट लिया लूट लिया, इसने लूट लिया लूट लिया लूट लिया। कौन? हमें तो लूट लिया सांवरे सलौना ने, हमें तो लूट लिया सांवरे सलौना ने। बंसी बजैया ने गैया चरैया ने, बंसी बजैया ने गैया चरैया ने। इसने ऐसा एक काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, क्या बताएं इसके बारे में? ऐसे मेरी श्याम सुंदर है, ऐसे मेरी कन्हैया है, ऐसे मेरे बांके बिहारी है। मुरली धर ने मुरली बजाई, सबने अपने सुध बिसराई, कुल मर्यादा काम नहीं आई। भगवान बंसी बजाते सब भूल जाते कर क्या रहे हैं, कौन छोटे कौन बड़े किसी की परवाह नहीं करते हैं, दौड़ पड़ते हैं। ये भगवान के बंसी में जादू है। आई प्यारे, ऐसे भगवान की सुंदर दिव्य की महिमा गाएं, कोई दुखिया कोई सुखिया। और भगवान कहते हैं इसी का नाम संसार है, और ऐसे संसार में भगवान के ध्यान कर ले। प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की। सुखदेव महाराज के भगवान बंसी बजाएं, सभी नाच पड़े झूम पड़े। आइए दोनों हाथ ऊपर करते हुए एक साथ भगवान की समर्पित भाव के साथ सेवा करते हुए, ताली में कंजूसी नहीं। कौन दुखिया कौन सुखिया भुवन में तो, हाँ कौन दुखिया कौन सुखिया भुवन में तो, कौन दुखिया कौन सुखिया भुवन में तो। मैया दर्शन बरतोर, मैया दर्शन बरतोर, आई हूँ भुवन में तोर तरस दे दे माई मोलाओ, आए हूँ भुवन में तोर तरस दे दे माई मोलाओ। जय हो। निवेदन करूं सभी से, चुप नहीं बैठेंगे, सभी का हाथ ऊपर। भगवान की बांसुरी बज रही, आप चुप बैठे, सभी झूमे नाचे गाए, दोनों हाथ भगवान के समर्पित भाव से सेवा करते हो। बुआवे तोरे फुलवरिया हो, कौन बुआवे मैया तोरे फुलवरिया हो, हाँ कौन बुआवे मैया तोरे फुलवरिया हो, कौन बुआवे मैया तोरे फुलवरिया हो। मैया दर्शन बरतोर, मैया दर्शन बरतोर,
भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलवो आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलवो। जय आए मेरे बाके बिहारी आए गोविंद जय श्री राधे। आप लोग ताली में कंजूसी कर रहे हैं, ठंडी की समय है, ताली बजाएंगे ना आपके ठंडी इसी भाग जाएंगे, शरीर में गर्माहट पैदा हो जाएंगे। तो हाथ ऊपर करें एक साथ और भाव से। राम बोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, राम गोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, ए राम बोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, राम गोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, मैया दर्शन बरतोर मैया दर्शन बरतोर आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलवो आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलाओ। जय विराज हरि बोल। आए गोविंद जय आपकी लीला आज ऐसे लग रहे बेमे तरह साक्षात मेरे भगवान यहाँ पर विराजमान आप सभी ब्रजवासी हैं। जय एक इनमें से कई लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे, ऐसे ही बैठे हैं। राधे राधे। और बंधवे मैया तोरे फुलवरिया हो के और बोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, हाँ के और बोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, केवल गोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, मैया दर्शन बतोर मैया दर्शन बतोर आए हूँ भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलवो आए हूँ भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलाओ। जय आए गोविंद श्री राधे। भगवान के मधुर मधुर बंसी बजे ब्रजवासी झूमे। राधे नौ और बोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, गोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, ए नौ और बोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, गोवावे मैया तोरे फुलवरिया हो, मैया दर्शन बरतोर मैया दर्शन बरतोर आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलवो आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलाओ। आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलवो आए हो भुवन माँ तोर तरस दे दे माई मोलाओ। कोनो दुखिया कोनो सुखिया भुवन माँ तोर
है प्यारे, क्या महिमा आपकी, क्या लीला है। जय आपकी जय हो प्यारे। सभी झूम पड़ते मेरे भगवान के बंसी बजते, सभी झूम पड़ते नाच पड़ते हैं। ब्रजवासी पशु पक्षी मोर पपिया नाच पड़ते हैं, आवाज लगाते हैं। जितने जीव जंतु है ना जंगल में, आप लोग भांडरी बन गए, वहां पर बंसी बट में थी। आप अभी भी जाकर के ना जहां मेरे भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाएं, उस बट के नीचे अपने कान लगा देना उस पेड़ में, और सुनना तो आज भी आपको बंसी के स्वर सुनाई देंगे। ये प्रमाण है श्री धाम वृंदावन में, जहां मेरे श्याम सुंदर बांसुरी बजाए, उस बट में इसे कान लगाना और ध्यान से सुनना, तो आपको बंसी के स्वर सुनाई देंगे। समस्त धामों के कोई धाम है ना तो वृंदावन है, समस्त धामों के धाम श्री धाम वृंदावन। और इन्हीं की कृपा है हम सबको श्री धाम वृंदावन में कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से, सबके प्रेम से। उस श्री धाम वृंदावन धनों की वहां की और रज, जहां मेरे भगवान श्याम सुंदर 11 साल 52 दिन श्री धाम वृंदावन में खेले, वहां जाओगे ना फिर यहाँ आने के मन नहीं करेंगे। और ऐसे श्री धाम में ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या अद्भुत वहां के स्वरूप है प्यारे, क्या रूप है, क्या छवि है। सुखदेव महाराज पावन कथा बता रहे, राजा परीक्षित को दिव्य कथा, इतना सुंदर। अभी भजन चले, कई लोग बिल्कुल ऐसा चुप बैठे रहे, ना हाले ना डोले, थोड़ा बहुत नहीं डोले। भगवान के लिए हिले नहीं डोले तो किसके लिए डोलोगे? भगवान के नहीं हिल पाए तो वो गाते नहीं है, किसमें गाते हैं? बोला तन ये रे, जो नहीं डोले उसके लिए बोला तन ये रे, डोला तन ये ना मोर पत्थर के देवता, बोला तन ये रे मोर पत्थर के देवता, डोला एकदम हालबे डोलबे नहीं कराए, आसना बैठे रहते। जब भगवान के लिए नहीं हिल पाए, हम भगवान के लिए हाथ ताली नहीं बजाए पाए, फिर किसके लिए बजाएंगे? याद रखना मेरे प्यारे, वो मेरे गोविंद है, वो मेरे गोपाल है। और एक चीज हमेशा याद रखना, मेरे गोविंद मेरे माँ के बिहारी न नाप के देते हैं न तौल के देते हैं। मेरे गोविंद न नाप के देते हैं न तौल के देते हैं, जब भी देते हैं वो दिल खोल के देते हैं। तो आप लोग काहे कंजूसी करते हो? जब वो दिल खोल के देते हैं तो आप लोग दिल से ही, ऐसे मेरे परमात्मा जब देते हैं तो लेने का प्रयास किया करो। और जब देते हैं सत्संग में केवल ताली की तो महत्व है, जितना हम ताली सेवा करें, जितना ताली सेवा देते हैं भगवान उतना ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे भगत यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं ध्यान से, जो कथा श्रवण करते हैं। जैसे भोजन में माली का, भोजन में थाली का, हवन में माली का, घर में जाली का, ससुराल में साली का महत्व है, उसी प्रकार सत्संग में ताली का महत्व है। इस सत्संग में ताली का महत्व यहाँ बहुत जरूरी। ताली जो बजाई ताली ओखर जीवन हुई खुशहाली, इसलिए बजाए करो। जो बजाए ही ताली ओखर हुई जीवन खुशहाली, और जे नहीं बजाई ताली ओखर मूड में जुआ भर जाही। अब आप जानो, आप बजाओगे कि नहीं बजाओ? जे नहीं बजाई ताली ओखर मूड में जुआ भर जाही। आप यही चाहते हो तो कोई नहीं हो, कैसा करबे भाई? मेरे भगवान के दरबार में आए, इसलिए कहे कसरम प्यारे, भगवान के बाल लीला दिव्य लीला। भगवान छोटे से बड़े हुए तो भगवान कहे हम गौ माँ की सेवा करेंगे। राजा दशरथ का जन्म लिए त्रेता युग में, छतरी घर बेटा बन के आए तो राम जी कहे राम बन के रहे तो गौ की सेवा नहीं कर पाए। इस बार यदुवंशी कुल में आए तो गौ माँ की सेवा करेंगे। माँ गौ माँ की सेवा, तो बोले कहाँ जाओगे बेटा आप? छोटे से बेटा लाला। बोले नहीं माँ सेवा करेंगे। अच्छा अब बाल हट शुरू हो गए भगवान के, जाओगे? बोले हाँ। तो बोले एक चप्पल पहन ले, चप्पल। और जंगल जाओगे ये वहाँ बन जाओगे तो कांटा खुटी पैर में लग जाएंगे, तो भगवान के नहीं पहनेंगे।
और पहनेंगे तो एक शर्त हम पहनेंगे, जितने गैया है ना, जितने गैया है वो सभी गैया को चप्पल जूता सबके लिए बनवाओ, सबके लिए पहनाओ। गैया चप्पल पहनेंगे लाला? बोले नहीं माँ, जब वो नहीं पहनेंगे तो हम भी नहीं पहनेंगे। और भागवत में आए बात, 11 साल 52 दिन भगवान वृंदावन में रहे बिना चप्पल जूता कर रहे। भगवान नहीं पहने चप्पल जूता। धन मेरे गोविंद, इसलिए वहां के रज इतना पवित्र, इतना भाव है। चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब वृंदावन गए तो सिर नहीं रखे, वो सबसे पहले क्या रखे, ये पैर नहीं रखे तो क्या रखे, बोले सिर रखे, वो सर्वप्रथम सिर रखे, बाद में पैर रखे हैं। क्यों? यहाँ मेरे भगवान चले हैं, मेरे गोविंद चले हैं, तो कैसे हम अपना पैर रख दें? मेरे भगवान चले। तुझ में खेले गौतम गांधी कृष्ण राम बलराम, मेरे देश के माटी तुमको 100 बार प्रणाम। धन्य इस मिट्टी को, ये रच को प्रणाम। जहाँ भगवान चले, चरण कमल पड़े भगवान। श्री धाम वृंदावन 11 साल 52 दिन भगवान बिता दिए श्री धाम वृंदावन में, बिना चप्पल जूता के। धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी इस खेल श्याम सुंदर। माटी हमारी पूजा, माटी हमारी वंदन। मेरी अवध की ये सरयू श्री राम को बुलाती, यमुना में माँ तो यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारी वंदन। माँ भारती के स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारी वंदन। इसलिए भारत की माटी धन्य है। धन्य यहाँ पर जो जन्म लिए हैं, हम ऐसे देश में जन्म लिए। दूध छलकता है अंबर से, सारा गांव नहाता है, ऐसे देश में जन्म लिए मेरे प्यारे, जहाँ दूध की धार इस देश में है। आज भी आप लोग गए, इनमें से कई देखें गोवर्धन में, गिरिराज में, आज भी दूध के धार चढ़ते हैं, चलते ही रहते हैं, दूध चढ़ाते रहते हैं, दूध की धार। मेरे प्यारे, ये कथा सुनेंगे ना गिरिराज पूजन में। ये भगवान दीपी लीला कर रहे हैं, तो भगवान गौ माँ की सेवा किए, और जब से भगवान गौ माँ की सेवा किए तब से भगवान के नाम पढ़ के गोपाल बोल। गोपाल भगवान की, उसी दिन से भगवान के नाम गोपाल पढ़े। गोपाल, गौ माँ की जो पालन करे, गौ माँ की जो सेवा करे, उसका नाम गोपाल। इसलिए गौ की सेवा हो। 33 कोटि देवता का वास गौ के पास। गौ रखें, गौ की सेवा करें। आजकल थोड़ा विचित्र स्थिति परिस्थिति आ गई, गौ रखना पसंद नहीं करते। आजकल के बहू बेटी इतना पढ़े लिखे, वो कहते हैं गोबर कचरा है, कचरा। अरे गोबर कचरा नहीं है, आपके दिमाग कचरा है। गोबर कचरा, गोबर के, गौ माँ के गोबर से क्या बनते हैं? गौरी गणेश उन्हीं की पूजा करते हैं, और ये गोबर से घर को शुद्धिकरण करते हैं। उनके बिना घर अपवित्र है। उसको कहते हैं, आजकल पढ़े लिखो कहते हैं कचरा है, कचरा। कि आपका दिमाग का ही कचरा है। गौ की सेवा करना पसंद नहीं करते, गौ रखना पसंद नहीं करते। स्वयं भगवान गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ चरा रहे हैं। एक दिन बलराम चिढ़ा दिए कि अब हमारे सगे भाई नहीं हो। नंद बाबा सग बाप नहीं है आपका, यशोदा मैया सग महतारी नहीं है। आपको पैसा में लिए खरीद के बाजार से लाए, बेमेतरक बाजार से, आपको पैसे में खरीदे। कन्हैया को चिढ़ा दिए। कन्हैया रोते रोते आए, बोले मैया दाऊ मोही बहु तक खिजायो। यशोदा गोदी में बैठे कन्हैया, मैया दाऊ बहुत चिढ़ाए। क्या बोले पता है? मोसो कहा तमोल को लिनो, तुम जसुमति का बजायो, कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। ये दाऊ भैया चिढ़ाते हैं। क्या कहते पता है? मोसो कहत मोल को लिनो। पैसा में लिए बोलते हैं। अब बताओ, आप महतारी हो, अब सही बता ना, हम आपके बेटा है कि नहीं है? भगवान गोदी में बैठे, यशोदा, यशोदा गोदी में पूछ रहे हैं, अब बता मैं तोर बेटा हूं कि नहीं? तेल बता, मैं तोर बेटा हूं कि नहीं? मोर महतारी आस की नहीं, तेल बता। यशोदा देखिस कन्हैया डा, और देख के कहता कहिस कि बेटा, देखे एक बात कहिस यशोदा कि बेटा मोरो मन में तो कन डाउट जाते रे, मोरो मन में डाउट जाते, लइका मोर आए कि नो, बुझबुझ जाते मोर मन में, ये सही में लइका मोर आए कि नो है। तो भगवान किस काबर तोर मन में डाउट जाते, एक से डाउट जाते कि तोर हमार रंग मिलत नहीं है।
और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। नंद गोरे, अब यशोदा कहे, नंद गोरे यशोदा गोरी, तुम काते श्याम शरीर। एक नहीं, यही इसी बात की एक डाउट है कि आपके बाप गोरिया, यही तो समझ पा रहे हैं। कई बार सोचता हूँ कन्हैया लड़का मोर आए कि नो, तोर बाप गोरिया, मैं गोरी, तोर भाई बड़े भाई बलराम गोरिया, तो तय कैसे एक जन हमारे घर में करिया, एक जन ओनली, तोर हमारे मैच कहाँ खाते। तो कई बार सोचता हूँ लड़का मोर आए कि नो, हमार लड़का होती तो हमरे कस होतीस, अरे मोर ऊपर नहीं जाती तो नहीं जाती, अपन बाप के ऊपर जातीस। आज भी अपने घर में बच्चे देखना, आप लोग जो भी बच्चे होंगे ना, आपके ऊपर जाएंगे ना, या तो माँ के ऊपर या तो बाप के ऊपर। सभी अपने बच्चे को देख लेना, यदि वो माँ के ऊपर गए होंगे ना, या तो बाप के ऊपर। और भाई दबे मान लो यदि बच्चे यदि माँ के ऊपर नहीं गए, बाप के ऊपर नहीं गए, तो डाउट नहीं हुई एक आखिर लड़का कैसे दिखते, ये लड़का हमार कद कैसे दिखे भाई, मन में डाउट नहीं हुई। तो यशोदा कहे यही तो डाउट है, कैसे दिख रहा है ना बाप के जैसे, बाप तो गोरे हैं, मैं गोरी, और आपके भाई गोरे, तो आप कैसे काले, आप काले हो कि नहीं? कन्हैया किसी मातारी संदेह हो गए, तो भगवान ने की सब सफाई दी अपने आप बेचारा अपन आप बचाना है कि इसमें करिया काबर तेरे बताता हूं सुन। और भादो का महीना जन्म है, तो अंधियारी रात है, अंधियारी रात, अंधियारी रात में अर्धरात्रि आधा रात जब मोर जन्म हो इस माँ, तो रात भर इसने 12 बजे रात का जन्म ले, कुलूप अंधियार में एकदम कुलूप, काली अमावस के रात जैसे कुलूप रहा। अब काली रात में आधा रात के मैं जन्म ले, रात भर खुला पड़े रहे, सब अंधियार में मोर शरीर में आके चटक के किस भगवान, तो कथरी नहीं उड़ाए, चत्तर नहीं उड़ाए, ब्लैंकेट नहीं उड़ाए, सब सब अंधियार शरीर में चटक के। एक सिटी में करिया गोपी बैठा रहे किस, ऐसी बात नहीं है। आप काले क्यों हम लोग जानते हैं सब, बोले कैसे जानते हैं आप? अब गोपी कहे अपनी भाषा में, निसदिन बसत नयन हमारे, आप हमारे नयन में बसे रहते हो मेरे श्याम सुंदर, निसदिन बसत नयन हमारे, सुंदर चेहरा नजर नजर में झूले हो रमैया श्याम, आपकी सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते, 24 घंटा आप हमारे आंख में रहते हो। और हम लोग आंख में क्या लगाते? काजल, आंख में लगाते काजल, और आंख में बसे रहते हो काजल में, आप सना सना के बिरबिट काले हो गए, एक काजल के खातिर। भगवान के चलो कहीं के प्रेम तो है आपके लिए, आपके मन में हमारे लिए प्रेम तो है, भगवान के चलो वही समझ लो। ए मेरे भगवान की दिव्य लीला मेरे प्यारे। अब एक चीज याद रखना, रंग के ऊपर कभी मत जाना, यहाँ पर लिख दिए गुणा सर्वत्र पूजते, गुण की पूजा बताए, रंग के ऊपर कभी जाना भी मत। इस शरीर में देख रहे हैं आप, शरीर में इस संसार को देखते हैं जितने भी अंग हैं, और मेरे शरीर में जो देखने वाले हैं वो काला काला पुतरी है, ये काले काले जो पुतरी वही देखते हैं। मान लो यदि हाथ आपके एकदम गोरे हैं, वो देखते हैं क्या गोरे गोरे, कि आँख के वो जो काले काले पुतरी है वो देखते हैं दुनिया को। और राइट साइड में देखना सफेद सफेद साइड में है, अब एक आध दिन को सफेद सफेद अगवा गए, करिया को पिछवा गए, तो राम नाम सत्य है। गुस्सा गुस्सा में करिया देखत ना, एक करिया बीच के पुतरी कहूँ पाछू डर गए, और पड़रा को भागे करिया को पिछवा गए, तन भाई के रथ खड़े दुनिया को देखते हैं एक कारे और काले जो हैं, इसलिए रंग के ऊपर मत जाना। भगवान काले तो हैं लेकिन कितने दिल वाले हैं बताइए आप, कितने दिल वाले मेरे श्याम सुन, इसलिए रंग के ऊपर कभी जाना भी मत। गुण की पूजा बताए, गुण सर्वत्र पूजते ना मातपि संपदा, गुण की पूजा शास्त्र में वेद में गुण की पूजा है। हम लोग खाली रंग के ऊपर जाते हैं, रंग ऊपर देखते रहते हैं कैसी है वो, कैसे हैं, कितना सुंदर है, कितना रंग वाले हैं, और रंग के पीछे मत जाना, जाना तो गुण के पीछे जाना। मेरे भगवान श्याम सुंदर की दिव्य कथा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे, मेरे बांके बिहारी की दिव्य लीला। एक दिन तो यशोदा मैया के पास शिकायत कर दी है, कान्हा कन्हैया काला यशोदा वो तेरा लाला, कान्हा कन्हैया काला यशोदा वो तेरा लाला, मांगे दही का मुझसे दान, हाय रे मैं कैसे कहूँ आम। यशोदा
ये आपके लाला क्या करते पता है? ये दही मांगते, दही। आपके लाला दही मांगने के लिए आते हैं घर में, अब कैसे मना करे बताइए? यशोदा वो तेरा लाला, और कैसे कान्हा? कान्हा कन्हैया काला, यशोदा वो तेरा लाला, मांगे दही का मुझसे दान। हाय रे मैं कैसे कहूँ। पता क्या करते हैं? ठाड़े कदम के ऊपर, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और क्या करते जानते हो? गैया ये खुद चराते, उल्टा लड़ने को आते। तेरा मोहन मतवाला, कानों में पहने बाला। ये कान में क्या पहने? बाला। तेरा बेदर्दी कान्हा, पीछे से पकड़े बैया। कभी कभार ना पीछे से आते हैं, बैया पकड़ लेते हैं, बैया। बहुत सुंदर इसी में एक भजन है, मैया यशोदा। आइए भाव के साथ गाइए। और देखिए जब भजन चलते तो आप लोग चुप रहे बैठे, कम से कम ताली की सेवा देते रहे, निवेदन है। और हमारे कलाकार को भी इतना थोड़ा सम्मान दे, चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते आपसे, तो ताली की सेवा जरूर दें भजन में। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, क्या करते हैं? पलघट पे मारी और पकड़े है भैया। यशोदा से कहे, तंग मुझे करता है, तंग मेरे लड़ता है। जय राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा दोनों हाथ मेरे श्याम सुंदर के लिए। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पलघट पे मेरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। जय हो प्यारे। जब बजाए मोहन मुरलिया, छन छन चलती है मोरी पहलिया। नैनों से जब वो करे छेड़खानी, जाए प्रेम दीवानी। भैया मरोड़े कन्हैया न छोड़े, भैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े। मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। ताली में कंजूसी नहीं करेंगे, निवेदन सभी। जब बजाए मोहन मुरलिया, छन
कलिया न छोड़े कलिया मरोड़े कलिया न छोड़े कलिया मीठी मीठी बातों से मुझको फंसाए है राम जी की कृपा है बची राम जी की कृपा है बची राम जी की कृपा है बची राम जी की कृपा है। बहुत सुंदर भाव है मेरे बाकी बिहारी जी के लिए। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया खटखट में मोरी पकड़े है मैया संग मुझे करता है संग मेरे लड़का राम जी की कृपा है मैं बची राम जी की कृपा है मैं बची राम जी की कृपा है मैं बची राम जी की कृपा है। ठीक है, क्या बात, बहुत सुंदर। आप सभी माँ यशोदा ग्रुप में रहे। इस शिकायत है आपकी जो लाला क्या करते हैं? 2 महीना क्या है? आपकी जो लाला है बस यही काम करते हैं। मैया, अरे मैया आपकी जो लाला है कान्हा कन्हैया काला यशोदा वो तेरा लाला मांगे दही का मुझसे दान हाय रे मैं कैसे कहूँ तेरा मोहन मत वाला। ये दिख रहे हैं कानों में पहने बाला, जानते हो गैया ये खुद चोरा चराते उल्टा लड़ने को आते तेरा बेदर्दी काना पीछे से पकड़े भैया। यही बात कर रहे थे तेरा बेदर्दी काना पीछे से पकड़े भैया। क्या शिकायत क्या क्या बताया एक बार ध्यान से सुन ले यशोदा। मैया यशोदा सच जान सच करे आपके बालक ऐसे करते हैं माखन चोराते नहीं खाते तक नहीं है बल्कि क्या करते उल्टा उठा के ना वो मटकी पटक देते मटकी फोड़ते हैं। ये समस्या क्या बताएं, एक नहीं दो नहीं बस जाते हैं क्या करते मटकी को उठाते उठा के खा के कच्चार देते पटक देते कई तो फोड़ रहे हैं 1 2 3 10 मटकी पटक रहे हैं। यहाँ पर भी मटकी फोड़ेंगे, यहाँ पर रखा है मटकी आज अभी दही उठ के कार्यक्रम होंगे प्यारे। तो शिकायत दिन ब दिन भगवान के लिए। एक दिन यशोदा मियाँ गुस्साए माँ पहली बार गुस्साए कन्हैया के लिए कि लाला सच में आप चोरी करते हो? आप राजा के बेटा हो, आप जिसके घर 9 लाख गैया जहाँ दूध दही के धार बह रहे हैं आप चोरी करते हो? आप चोरी करते हो? अच्छा लगता है आपको? ये दुनिया शिकायत करते हैं। और यशोदा मैया क्रोधित हो गए, गुस्सा। आज ना बांधेंगे, पहले रस्सी में बांधेंगे और बांध के आज मारेंगे। माँ पहली बार रस्सी और छड़ी उठाए। यशोदा मैया पहली बार अपने लाल को मारने के लिए पहले के रस्सी में पहले बांधेंगे तब मारेंगे। छड़ी उठा ली, रस्सी लाए और जैसे कन्हैया को बांधे और रस्सी में तो यहाँ लिखते हैं 2 इंगलम न्यूनम 2 अंगुल छोटे पड़ गए। जैसे बांधने के लिए तैयार हुए यशोदा मैया कृष्ण भगवान को तो 2 अंगुल छोटे पड़ गए। 2 इंगलम न्यूनम 2 अंगुल छोटे। फिर रस्सी लाए, फिर जोड़े, फिर बांधे, 2 इंगलम न्यूनम फिर छोटे पड़े। जितने घर में रस्सी सबको लाते गए, सोमा डोरी, पटवा डोरी, भारा डोरी, तो धान बांधते हैं सब डोरी को लाए। अब बंधावे लाते गए, जोड़ते गए, बांधते गए, 2 अंगुल छोटे पड़ रहे। डोरी सिर आगे, डोर सिर आगे, डोर ली अब बंधावे डोर सिर आगे, डोरी सिर आगे। भगवान नहीं बंधावत,
दो अंगुल में नहीं ना, 2 अंगुल छोटे पड़ रहे। लुगरा यशोदा मियाँ गुस्सा गुस्सा में लुगरा निकाल रही अपन संदूक के धरे नवा लुगरा निकाल रही जोड़िस 10 हाथ के लुगरा अब बंधावे बोल भगवान बांधे धरी 2 अंगुलम न्यूनम 2 अंगुल छोटे लुगरा सिरागे धोती बांधी जोड़ जोड़ के अब बंधावे धोती सिरागे लुगरा सिरागे डोरी सिरागे डोर सिरागे। यशोदा का आंखी लांसू निकल गए। हे भगवान लड़का बंधावत नहीं है, हमर लुगरा सिरा के काली नहाबोन तो काला पहिनबोन कहा था। लुगरा सिरा गए और कल नहाएंगे तो काला पहिनबो, लुगरा नहीं है पहिने पर। यशोदा की आंखी डाले डोरी गिरत, आंसू रूपी डोरी रोवत यशोदा लड़का बंधावत नहीं। भगवान की चुप, आप बंधाऊ माँ। और एक बात ध्यान से सुन लो, आप गुस्सा में बांधोगे संसार की रस्सी लाओगे, हमें बांध नहीं पाओगे। यदि बांधना चाहते हो माँ यशोदा तो आपके आंसू रूपी डोरी से हमें बांध सकते हो माँ, बांध लो, हम खड़े हैं। भगवान बंधा जाते हैं, प्रेम के रूपी आंसू रूपी डोरी से भगवान बंधे। ये दुनिया को भगवान संदेश दिए, गुस्सा में नहीं बनते, हम प्रेम से बनते, हम भाव के भूखे। अब गुस्सा में पूरे संसार के रस्सी लाओगे, लुगरा धोती लाओगे, सब बेकार हो जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। अब भगवान बंधे भी क्यों, उसके पीछे कारण बताएं सुखदेव राजा परीक्षित के पास। यमलार्जुन जहां पर 2 पेड़ हैं, ये कौन है? ये कुबेर महाराज के बेटा है नलकुबर मणिग्रीव। नारद महाराज के श्राप के खातिर जो पेड़ बन गए, आज भगवान उसको उद्धार करेंगे। भगवान उखल बन गए, उखल को खींचते खींचते यमलार्जुन जहां पर पेड़ है भगवान लाए, खींचे, दोनों पेड़ गिर गए। दिव्य पुरुष भगवान के दर्शन के बैकुंठ चले गए। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। हे मेरे बाके भी आदि बिना मतलब के कार्य नहीं करते भगवान। आज उद्धार कर दिए कुबेर महाराज के बेटा नलकुबर मणिग्रीव, जो श्रापित रहे, उनका जीवन नारद महाराज जो श्राप दिए रहे, आज मुक्त कर दिए। एक कथा है, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ। एक ऐसे भगवान है, दुनिया इसको भगवान कहते, जूठन खाए, जूठन। एक दिन ब्रह्मा क्या देखे कि तनसुखा आज भगवान के लिए सुंदर मक्खन लेके आ रहे हैं, उनके मैया दिए, कन्हैया को खिला देना। तनसुखा चीख के देखे, अब जैसे चीखे तो एकदम अम्मट, अरे ये तो भगवान खाई तो कर मुंह अमटिया जी, भगवान ला मीठा पसंद है। तो तनसुखा चीखी तो पड़ ले अम्मट, एकदम खट्टा, तो भगवान खाई तो कर मुंह अमटिया जी, देखा ले मोरे अमटिया जाए। तनसुखा भगवान के माटा खा डरी से, पूरा ठेकवा के जतका भी रहा है ना मटकी में सब ला चाट डरी तनसुखा और डाले। भगवान हम काय करतस रे? बोले महाराज वो मक्खन खात रहे, तो का करे? बोले तो रे मोर बाटल ते कैसे खातस? और महतारी भेजे रही से, मैं देखे चीख के एकदम पड़ ले अम्मट, कि भगवान एक मुंह अमटी आ जी, तो मैं देखा ले मोरे अमटी आ जाए। अच्छा अब तो महतारी सुनी तो दुख हुई कि नहीं हुई? मोर बाटा खाते तो बहुत ठेकुआ में बचे, तो भगवान ठेकुआ अलट के पलट के देखी तो सब चाट रहा, और ठेकुआ के पूरा चाट डरे तनसुखा, थोर को नहीं बचा है, सब चाट डरे रे, पूरा ठेकुआ के चाट डरे, थोर को नहीं बचा। अलट के पलट के देखे सब ठेकुआ के चाट डरे, और तनसुखा ठेकुआ चाटे रहा है तो मुंह चटके रहा है, मुंह चटके भगवान किस बात मोर पेट भर जी। और तनसुखल पोटार लिच के थे, और तनसुखल पोटार को मुंह चाट डरी, मुंह चाट डरी, भगवान किस मोर पेट भर गया। तो महतारी का आत्मा जुड़ा गए, मैं खा डरे। एला देखिए ब्रह्मा एक ऐसे भगवान है जूठा खा रहे हैं, इसको भगवान कहे? ये भगवान नहीं है, ये भगवान होते जूठा नहीं खाते, भगवान की महिमा नहीं जाने ब्रह्मा। और ब्रह्मा को मोह हुआ, उसने जितने गैया जितने ग्वाला सबके हरण कर लिए। देखना चाहते भगवान इतनी दुनिया इसको भगवान कहते हैं, जितने गैये ग्वाले सबके हरण किए मेरे भगवान के। ब्रह्मदेव सबके वो ले गए, बोले श्याम सुंदर के वाह ब्रह्मा जी आप भी हमें नहीं पहचाने, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? बाल लीला है, एवं एक लीला चरित्र कर रहे हैं, आप हमारी महिमा नहीं जाने। भगवान जितने गैया ऊपर ले गए हैं ग्वाला, उतने नीचे हम भगवान तुरंत बना दिए। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा देखते हैं क्या, जितने गैया ऊपर में उतना नीचे, ग्वाला जितना ऊपर उतना नीचे। ब्रह्मा जान गए तो जगत पिता है, जगदीश्वर है, सर्वेश्वर परमेश्वर नारायण, आके माफी मांगना चाहिए। ब्रह्मा जी आए और जैसे कहते हैं ब्रह्मा आए ना, मेरे श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए,
सुखदेव कहे भगवान ही अंतर ध्यान। अब ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं कहाँ हो कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहाँ हो ऐ मेरे गोविंद, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे बांके बिहारी, कहाँ हो? ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढे? ढूंढा गली गली में, वृंदावन के गली गली, गोकुल के गली गली भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं ब्रह्मा। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में लगन यही है क्या दर्शन मिले दोबारा। कहाँ हो मेरे श्याम सुंदर, कहाँ मेरे बांके बिहारी, आओ ना। ब्रह्मा जी आज श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, गली गली जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोज रहे हैं भगवान को, कहीं तो मिलेंगे मेरे श्याम सुंदर। कौन बन ढूंढे आपको, कहाँ नहीं ढूंढे? ब्रह्मा जी श्याम सुंदर को, और श्याम सुंदर ब्रह्मा बन के कहाँ बन, क्या बन, भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा बन के बैठ गए। और ये ब्रह्मा ढूंढ रहे हैं सही श्याम सुंदर को, ये नकली ब्रह्मा बन के बैठ गए। ये ढूंढते रहे, आओ न मेरे बांके बिहारी, ऐ मेरे गोविंद। श्याम सुंदर को पुकारते रहे, मेरे बांके बिहारी को पुकारते रहे। और यहाँ पर हमारे बाल गोविंद भी आ गए, बहुत जल्दी दही लूट के कार्यक्रम होंगे, आइए आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या स्वरूप है, ऐसे लग रहे हैं। आइए स्वागत, वेलकम। बहुत प्यारा यहाँ दोनों एक साथ आए, कृष्ण राधिका भी छोटी सी, दिव्य रानी। आइए आनंद लेते हैं, दही के कार्यक्रम कर ही देते हैं। आइए भगवान, तुम वेट नहीं करेंगे। प्रेम से बाल गोपाल भगवान की। मच गया सोन सारी नगरी रे, नगरी रे। आइए एक दो चार बार फिर घुमा देंगे, उसके नृत्य करने के बाद फिर मटकी फोड़वा देंगे। मच गया सोन सारी नगरी रे, नगरी रे। आया जय हमारी तेरी गगरी रे, आया फिरत का हमारी तेरी गगरी रे। मच गया सोन सारी नगरी रे, नगरी रे। आया फिरत का हमारी गगरी रे, आया फिरत का हमारी तेरी गगरी रे। दोनों हाथों से मधुर मधुर ताली के साथ आइए दृश्य देखिए, आनंद ले पहले।
देखिए ताली में कंजूसी नहीं करेंगे। निवेदन सभी का हाथ ऊपर। आइए एक आध दो भगवान के लिए दोहा लगा देते हैं। राधा जी बड़ भागिनी भैया और कठिन तपस्या की हो, तीन लोक तारण तारण तपस्या करनी हो। सिराज जय हो। और जय कपीस सिकरियों के वृंदावन के कुंज गलिन
मैया के गर्भ कर लिए हो अवतारे, लिए हो अवतारे। नंद के अंगना खेलियो कूदो, नंद के अंगना खेलियो कूदो, हमें माखन दो। मूल में तेरे माखन दो, मूल में तेरे माखन दो, मूल में तेरे माखन दो, मूल में तेरे माखन दो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाव आप सबके द्वारा मेरे बाकी बिहारी की दिव्य आनंद दे रहे हैं आप उनकी बाल चरित्र ले भगवान जी को ले ऊपर ले। सुखदेव महाराज राजा परिचित को दिव्य कथा बता रहे हैं, अमृत पे कथा बता रहे हैं प्यारे। ब्रह्मा जी ढूंढते रहे, ब्रह्मा जी ढूंढते रहे, सुबह से लेकर शाम हो गए, नारायण नहीं मिले। अंत में शाम के समय जब गए, स्वयं मेरे कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के बन के बैठे रहे, स्तुति किए, विनती किए तो मेरे श्याम सुंदर भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा हाथ जोड़े, हे जगत के मालिक, हे सर्वेश्वर, आप हमें क्षमा कर देना, आप परम पिता परमेश्वर हो, आप अखिलेश्वर सर्वेश्वर। आज हम जानेंगे, हम साधारण समझ रहे थे आपको, आज हमारी मोह को खत्म कर दे। मोह दुख से कारण हम और एक बात हमेशा कहते हैं ना, मोह दुख का कारण बनता है, ये मोह दुख का कारण बनता है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, अब सर्वव्यापकता हो, आदि अनंता हो प्यारे, क्या कहें आपके बारे में, वेद शास्त्र नहीं जानते हैं, आप वो सर्वेश्वर हो। एक कथा है पर ब्रह्मा जी को मोहना, फिर भगवान दिव्य कथा करे। जितने कंस बड़े बड़े राक्षस भेजते गए, अगासुर, विजबासुर, बेमासुर, यमासुर, जितने सुर आए, कहा गया सुर सब बेसुर होते गए भगवान के सामने में, सबका सुर बदलते गए। कंस अति भयमाना, डर गए कंस, राक्षस भेजते गए मारने के लिए, बड़े बड़े राक्षस योद्धा सूरवीर, यहां तक सब मर रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान इधर लीला भी कर रहे हैं, दिव्य लीला, अमृत में लीला कर रहे हैं। भगवान को पता लगे श्याम सुंदर को, क्या काली नाग रहते हैं यमुना नदी में, जिनके खातिर जल दूषित हो गए। यहाँ के जल, यमुना नदी जल जो है जहर, इसमें जहर फैल गए। तो भगवान क्या किए, अपने तनसुका मनसुका से दामा को लिए हैं और भगवान गेंद कर रहे हैं। एक गेंद एक बहाना है, एक गेंद क्या बहाना है, भगवान गेंद खेल रहे हैं। कंदुकेन खेलनम सर्व बाल रंजकम जानपाद हस्त्र नेत्र कौशल्यस वर्धनम कृष्ण गोपाल का नदी तटे पूरा यथा। भगवान उस नदी के तट में, यमुना नदी के तट में क्या कर रहे हैं, कंदुकेन खेलनम, कंदुक यानी गेंद, भगवान गेंद खेल रहे हैं। किसके साथ, सर्व बाल रंजनम, अपने बाल सके के साथ रंजन यानी मनोरंजन कर रहे हैं भगवान। तो गेंद को कर क्या रहे हैं, किससे मार रहे हैं, जानू, जानू शब्द है, जानू माने किसको कहते हैं, जानू। आजकल सब बोलते रहते हैं जानू जानू, ये वाले जानू नहीं आया पर, गलत अर्थ मत लेना आप लोग, अर्थ का अनर्थ हो जाएंगे। ये कौन सा जानू बात कर रहे हैं, जानू पाद हस्त नेत्र, जानू माने घुटना, जानू मीन्स घुटना। आजकल ना आदमी दिमाग ज्यादा लड़ती उठते, इधर उधर के बात सुन डरते हैं कि यहाँ पे कैसे जानू लिख दिए, भागवत में जानू शब्द कैसे आ गए। तो जानू, जानू माने घुटना, पाद यानी पैर, जानू पाद हस्त्र,
हस्त, हस्त यानी हाथ। भगवान गेंद को किससे मार रहे हैं? कभी पैर से, कभी घुटना से, कभी हाथ से, कभी सिर से गेंद खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? कृष्ण गोप बाल का नदी तटे पुरा यथा, उस नदी के तट में खेल रहे हैं। और गेंद क्या? एक बहाना है। कृष्ण एक गेंद क्या कर रहे हैं? एक बहाना बना है भगवान, इसको कुछ लीला करना है। केशवा काल याहा, क्या करेंगे इन केशव? उस काली नाग के विमान को ही खत्म करेंगे जो जहरीला है। और भगवान एक बार ऐसे गेंद को मारे, गेंद कहाँ गिर गए? यमुना नदी में गिर गए। और श्रीदामा के बाल है, श्रीदामा कहे बाल ले आओ। बोले हम कैसे जाएंगे? जाएंगे तो नहीं बचेंगे, काली नाग रहते। बोले क्या? आपको लाना ही पड़ेगा, वो बाल को ले आओ। भगवान को बहाना चाहिए, भगवान छलांग लगा दिए। और जैसे छलांग लगाए भगवान बांसुरी बजाए, काली नाग तो शयन की है। नागिन जितने हैं ना, नागिन सेवा में लगे अपने पति के। नाग भगवान के बांसुरी बजाते नागिन झूम पड़े, नागिन नाचे, जितने नागिन नाचे। अब कैसे नाचे? थोड़ा से नागिन नृत्य देख ही लेते हैं। आप करे या ना करें, लेकिन यहाँ तो बजेंगे। भगवान बांसुरी बजा रहे, भगवान बांसुरी बजाए, नागिन झूमना शुरू, नाचना शुरू, नृत्य करना शुरू कर दिए। भगवान के बांसुरी सुने, आए मेरे श्याम सुंदर, नृत्य करते हैं। भगवान बंसी बजाते रहे, मुरली बजाए भगवान, मधुर मधुर मुरली। अब नागिन नाचना शुरू। भगवान बंसी बजाए के शुरू करें, नागिन नाच पड़े झूमते हुए। मेरे श्याम सुंदर, क्या स्वर है आपके बांसुरी में? वारी जाऊं, नागिन झूमे नाचे, अपना पंख फैलाए, नाचते रहे, झूमते रहे। क्या बात? राधे। नागिन जैसे भगवान बांसुरी बजाए, नागिन लोग झूम पड़े, जितने उनके नागिन है, नाग के पत्नी सभी झूम पड़े, नाच पड़े। बोले वाह वाह, क्या मधुर मधुर मुरली। कहाँ से आए आप? कौन हो? कौन कहाँ से आए? नागिन एक साथ 4 क्वेश्चन करें, एक साथ 4 क्वेश्चन। क्या कहें? बालक कौन है आप? कहाँ से आए? और सही सही बताना। कौन दिशा से आयु रे बालक, काहे तुम्हारो गांव है? कौन तुम्हारो माता पिता है? काहे तुम्हारो नाम है? कौन तुम्हारो माता पिता है? ऐ बालक कौन है आप? कहाँ से आए? आपके माँ बाप कौन है? आपके नाम क्या है? नागिन झूमते झूमते, नाचते नाचते पूछे कौन है? बताइए आप कौन है? कहाँ से आए? कौन
दिशा से आयो रे बालक, काहे तुम्हारो गांव है, कौन तुम्हारो माता पिता है, काहे तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारो माता पिता है। बताइए आप कौन है? भगवान को देखते रहे, मुस्कुराते रहे नागिन। भगवान क्या बताएं, क्या ना से जवाब है नागिन। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मारो गांव है, नंद यशोदा माता पिता है, कृष्ण मारो नाम है, नंद यशोदा माता पिता है। नागिन पूछे कौन है, कहाँ से आए, आपके गांव कहाँ है, आपके माता पिता कौन है, आपके नाम क्या है। तो भगवान एक ही 4 क्वेश्चन जो करे रहे और 4 क्वेश्चन का आंसर भगवान एक ही साथ दे दिए। भगवान पूर्व दशा से आए नागिन, गोकुल मारो गांव, नंद यशोदा माता पिता हैं, कृष्ण मारो नाम। सुखदेव के देखिए यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, नंद यशोदा, नंद यशोदा को माता पिता बताए, जबकि भगवान के सग महतारी बाप कौन है, देवकी वसुदेव। भगवान के जन्म भूमि कहाँ है, बोले मथुरा। भगवान क्या बता रहे हैं, गोकुल। और यहाँ पर लिखते हैं जननी जन्मभूमि चा स्वर्गाधिपी गरियसी, जननी जो जन्म देने वाली माँ, जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जगह स्वर्ग से भी बड़े माने गए, महान माने जाते हैं। जो जन्म देने वाली माँ, उनके सामने स्वर्ग भी फेल है। और जहाँ जन्म लिए हैं वो जगह हमारे लिए पावन है, जब हम पढ़े हैं, बड़े हुए। अभी रास महाराज की कथा होंगे ना, आप लोग बहुत सुंदर नृत्य देखेंगे, उसमें आप सभी करेंगे रास महाराज। आप सब रेडी रहेंगे, लेट नहीं करेंगे। तो भगवान प्यारा जवाब दिए क्या, नंद यशोदा माता पिता, हमारी माँ बाप कौन है, नंद यशोदा, गोकुल मारो गांव। जबकि भगवान के जन्म भूमि मथुरा। क्यों इसे भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं देखिए हम बालक के रूप में देखना चाहते हैं, हमें लीला कधार में, चरित्र कधार में, तो हम अपने माँ बाप को जानते भी नहीं, देवकी बस देखो, हम तो जन्म लेते ही कहाँ आ गए, गोकुल आ गए। तो हमें जो छोटे से बड़े किए, पाल पोस के बड़े किए, वो हमारी माँ बाप हैं। केवल जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बनते, भी लिख दे भागवत में, जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं कहलाते। तो माँ बाप कब कहलाते हैं, जब वो जन्म देने के बाद, जब छोटे को बड़े करते हैं, पालते पोसते हैं। और एक माँ से पूछना, एक बाप से पूछना, एक संतान को पैदा करने के बाद जब बड़े करते हैं तो कितना तकलीफ महसूस करते हैं, कितना कष्ट से संतान को पालते हैं। तब वो माँ बाप उस संतान को जब पालते हैं प्यारे, तब वो संतान बढ़ते हैं। एक बार उस माँ से पूछना, आजकल कैसे वैसे बेटा है अपने माँ से कहते हैं हम मर्द हैं, हमें दर्द नहीं होता, ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे ना आपको, हम मर्द हैं, हमें दर्द नहीं होता। आप तो मर्द हो, लेकिन एक कभी ये सोचे हो आप जैसे मर्द को पैदा करने के लिए उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा, उस माँ से पूछना। आप जैसे मर्द को पैदा करने के लिए माँ को कितना दर्द होता है, केवल माँ ही जान सकते, माँ ही बता सकते। फिर कहते हैं मर्द है, हमें दर्द नहीं होता। अरे आपको तो दर्द नहीं होता, लेकिन माँ को, इसलिए जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाते हैं। जन्म देने के बाद उस संतान को कैसे पालते, कैसे बड़े करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, कितना तकलीफ पाते हैं। कभी माँ के बारे में सोचे हो, गीले कपड़े में सो जाते हैं और अपने बच्चे को सूखे कपड़े में सुला देते हैं। कभी माँ की ममता देखे हो, कभी माँ को समझे हो, कभी माँ की कदर की हो, कभी माँ को कभी प्रेम से मम्मी माँ से कभी प्रेम से बात की हो। और बाद में जब बढ़ जाते हैं तो वही बेटा कहते हैं क्या किया हमारे लिए आप हमारे कुछ किए हो, आप क्या किए बेटा, आपके लिए कुछ करते नहीं था, बड़े कैसे हो गए फिर आप। इसलिए अपने माँ बाप को मत भूलना। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दिल दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुझको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए।
जो माँ बाप आपको इतना कष्ट पाकर सह कर आपको पाल पोस के बड़े किए, उसका दिल मत दुखाना प्यारे। उनकी कदर करना, उनकी इज्जत। माँ कुछ नहीं चाहते आपसे, बस इतना निवेदन करो, ब्याज गद्दी में बैठे हैं, माँ के बस ध्यान, माँ बाप के ध्यान बस रखना। आप माँ बाप से केवल बात बस कर लेना, माँ बाप खुश हो जाते हैं। प्रेम से बात बस कर लेना। आज तो ऐसे समय आ गए अपने माँ बाप को बांट देते हैं। जब बंटवारा के समय आते हैं ना, तो कहते हैं माँ को रखेंगे, कोई कहते हैं बाप को रखेंगे, माँ बाप के बंटवारा कर देते हैं। एक दूसरे के जो सहारे हैं उनको भी छोड़वा देते हैं, अलग कर देते हैं। इसलिए ऐसा काम कभी मत करना मेरे प्यारे। हर कथा जी तरफ संकेत करते हैं। ये भागवत कथा पूरा समर्पित है, तो माँ बाप के चरणों में समर्पित है। ये अपने माँ बाप को पहचान गए, जान गए ना, और किसी दुनिया को जानने का उस कथा भी नहीं है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ उस बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो। कहाँ जावे बड़ दूर है गंगा, गंगा तो बहुत दूर है, और माँ बाप के चरणों में कहते हैं चारों धाम की उपाधि दी केवल माँ बाप के चरणों। इसलिए बार बार गाते हैं संतों की वाणी, माता पिता ला दुख झंदे हो, सुन लो लइका सियान गा, सुन लो लइका सियान, पाप पुण्य ला लिखत हवे, ऊपर ले भगवान गा, ऊपर ले भगवान। इखर कोरा में गंगा यमुना, इखर कोरा में गंगा यमुना, इखर कोरा में चारों धाम है, इखर कोरा में चारों धाम है। याद रखना, दाई ददाला दुख झन दे हो, सुन लो लइका सियान गा, सुन लो लइका सियान, पाप पूर्ण ला लिखत हवे, ऊपर ले भगवान गा, ऊपर ले भगवान। इसलिए मेरे श्याम सुंदर कहते हैं केवल जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बनते हैं। माँ यशोदा हमें पाल पोस के बड़े किए हैं, चरित्र का धार में, लीला का धार में। हम तो जानते नहीं अपने माँ बाप को। आज भी ऐसे कई माँ जन्म देने के बाद संतान को फेंक देते हैं। ऐसे कई माँ मिलेंगे, कचड़े में डाल देते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं। क्या वो माँ है? क्या उसको माँ कहें जो फेंक के आ गए? आज भी ऐसे घटना घटते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं देखी बस दे में जन्म दिए होंगे ना, तो यशोदा मैया नंद बाबा में पाल पोस के बड़े किए, तकलीफ तो वो पाए, कष्ट तो पाए। इसलिए नंद यशोदा माता पिता है, गोकुल मारो गांव है, गोकुल हमारी जन्मभूमि है। ये दुनिया को भगवान बता दिए। ऐसे मेरे भगवान की अद्भुत कथा। और उठा दे नांगिन तेरे नांग को, नांगनाथ नहीं आया हूं, तेरे नांग को उठाना। बहुत अभिमानी, अभिमान कर बैठे हैं। और जैसे काली नांग उठे हैं, भगवान को देखिए फुंकार लगाए। एक तो भगवान के शरीर ऐसे काले और काले हो गए भगवान, और उसी समय भगवान के मस्तक में चढ़ गए भगवान। और मस्तक में चढ़ के भगवान बांसुरी बजा बजा के ऐसे नाचे भगवान, ऐसे नाचे, उसके अभिमान ही खत्म कर दिए। जहर को भगवान निकाल दिए, मान मर्दन खत्म किए मेरे भगवान। भगवान सब कुछ सहन करते, अभिमान सहन नहीं करते। काली नांग के अभिमान ही खत्म कर दिए, जहर को निकाल दिए भगवान। और हमारा हो गए काली नांग, सिर झुका दिए। भगवान हमें बचाइए ना, आप हमें बचाओ। नागिन हाथ जोड़िए, क्षमा क्षमा प्रभु, ये हमारे पति है, आप रक्षादार हो, आप रक्षा करें, रक्षा करें। और भगवान क्षमा कर दिए, कह जाइए आप रमणक दी जाइए। रमणक दी भगवान भेज दिए, क्योंकि आज के बाद गरुड़ खाएंगे नहीं खाएंगे। ये गरुड़ महाराज के डर के कारण छिपे रहे हैं। ये गरुड़ महाराज के डर के खातिर छिपे रहे कि आज के बाद गरुड़ महाराज नहीं खाएंगे ना आपको। क्यों? आपके मस्तक में चरण पादुका के चिन्ह है, अब नहीं खाएंगे। भगवान भेज दिए रमणक दीप। ये मेरे भगवान ये कार्य करते हैं। प्यारे सुखदेव महाराज ऐसी दिव्य कथा बता रहे राजा परीक्षित को, अमृत में कथा। उसके बाद ब्रजवासी जो है ना 56 प्रकार की व्यंजन साल में बनाते हैं, भोग लगाते हैं इंद्र देवता को। इंद्र देवता कौन है? वर्षा के स्वामी।
वो पानी गिराते हैं। हम सबका जीवन जल ऊपर डिपेंड है, हम सबका जीवन जल ऊपर डिपेंड है, उन्हीं पर निर्भर है। फसल किससे होंगे? जल से, पानी से। अब इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? बोले वर्षा के स्वामी है। इसलिए ये लोग पूरा ब्रजवासी ही पूजा करते हैं। ब्रजवासी साल में एक बार इंद्र देवता को भोग लगाते हैं, 56 भोग। हमारे देवांगन परिवार भी यहाँ पर तैयारी किए हैं 56 भोग भगवान के लिए। और सुखदेव के राजा परीक्षित यहाँ पर अच्छा, और कहते हैं श्याम सुंदर मेरे भगवान सबको कहे क्या कर रहे हैं भगवान? हम लोग 56 व्यंजन बना रहे हैं, 56 भोग लगा, इंद्र देव को भोग लगाने के 56 प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं, 56 भोग लगाते हैं इंद्र देवता को। तो भगवान के एक काम करो ना, सबके सब चलो एक काम करो, गिरिराज के पूजन करो, गिरिराज के पूजन करो, क्योंकि गौ माता को गौ माता को चारा गोवर्धन पर्वत से उन्हें से प्राप्त। गौ माता चारा चरती है, फिर गौ माँ में दूध देती है। हम सबका जीवन गौ माता के दूध पर डिपेंड, इसलिए हम गिरिराज की पूजा करेंगे। भगवान सबको मना लिए। ब्रजवासी अपने अपने घर से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए भगवान को भोग लगाने के लिए। 56 भोग कहते इसी को, 56 भोग। और भगवान सबको ले गए ब्रज में, कहा गोवर्धन पर्वत, और लेकर के भगवान पूजन करा रहे हैं। भगवान कैसे पूजन करा रहे हैं? गिरिराज के पूजन कैसे करें? पहले आह्वान करते, आओ 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 गिरिराज जी, आज की प्रसादी पाओ। आओ 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 गिरिराज जी, आज की प्रसादी पाओ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आओ। धूप दीप नैवेद्य आरती आकर सूरत सजाओ। आओ आओ गिरिराज, खट्टे मीठे और रसीले प्रेम से भोग लगाओ। मधुमेवा पकवान मिठाई रुचि रुचि भोग लगाओ। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत बन जाए। आओ 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 गिरिराज जी, राम जी प्रसादी पाओ। आओ ना, आज आपके 56 प्रकार के व्यंजन लाए, भगवान पूजा करा रहे हैं। गिरिराज के पूजन कैसे करते हैं? जो आप लोग वर्ष में एक बार करते हैं। ये परंपरा कब से प्रारंभ है? आज से नहीं है। आज मेरे श्याम सुंदर स्वयं करा रहे, मेरे बाकी बिहारी स्वयं भगवान पूजन करा रहे। अभी आप लोग देखेंगे ना, हमारे गोवर्धन भगवान बहुत जल्दी प्रकट होंगे। हमारे भगवान पहुंच रहे, हमारे देवांगन परिवार पूजन करेंगे ना। भी 56 भोग लगाएंगे भगवान जी को, गोवर्धन नाथ की पूजा। और कहते हैं वृंदावन जगह है आप, और जब तक गोवर्धन की परिक्रमा नहीं किए तब तक गोवर्धन के फल भी नहीं मिलेंगे। परिक्रमा जब तक हम पूजा नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, तो वृंदावन जाने का फल पूर्णता नहीं मिल पाते हैं। जहां पर गिरिराज के पूजन होंगे और परिक्रमा भी करेंगे ना, मानसिक परिक्रमा मानसिक पूजन आप सभी करेंगे। मुख्य जमान यहाँ पर पूजन करेंगे, बाकी मानसिक पूजन परिक्रमा करेंगे। आइए गिरिराज की महिमा, गिरिराज के पूजन की महिमा जो गाए हैं संतों की जो वाणी है, आइए पूजन करें, प्रारंभ करें। और भगवान जी यहाँ पर दर्शन देंगे, हमारे महाराज जी पूजन कराएंगे। भाव के साथ गिरिराज की महिमा गाएं, प्रेम से लोग गिरिराज धरण भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रही। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरे माथे
मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी सात कोस के परिक्रमा गिरिराज धरण भगवान की कोस के परिक्रमा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। आप सभी देख रहे हैं हमारे भगवान प्रकट श्री गोवर्धन नाथ महाराज। जय सभी दर्शन करें ताली के साथ सेवा देते रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे तेरे कानन कुंडल सोहे रहे और सिर पर मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज
प्यारे यहाँ पर पूजन आप देख रहे हैं, सभी पूजन कर रहे हैं। ये समझना मानसिक पूजन कर रहे हैं और मानसिक परिक्रमा करेंगे भगवान जी की। तो बैठे बैठे आनंद लीजिए और सभी एक बार दोनों हाथों से ताली की सभा देते हुए प्यारे से गोवर्धन महाराज की नाम स्मरण करते, नाम लेते हुए आइए मधुर मधुर उस भजन को श्रवण करें। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, स्वामी तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, स्वामी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, स्वामी तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। भगवान की मानसिक पूजा कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। जय हे गिरिराज धरण, हे गिरिनाथ महाराज, हे गोवर्धन महाराज। कैसे तेरा भजन मैं गाऊं, कैसे तेरा ध्यान लगाऊं, कैसे तेरा भजन मैं गाऊं, कैसे तेरा ध्यान लगाऊं। प्रभु तेरी शरण, स्वामी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, स्वामी तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हम सभी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं बैठे बैठे। मेरे गिरिराज की पूजन की महिमा 56 भोग लगे हैं और प्रसाद सभी लेंगे, बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। ये प्रसादी हम सभी के लिए हैं, भगवान को भोग लग गए हैं और इस प्रसाद आप सब लेंगे। और कहते हैं जो गिरिराज की पूजन करते हैं, मानसिक पूजन या मानसिक परिक्रमा भागवत में, इसको पूरा पूरा फल मिल ही जाते हैं भागवत कथा तक। आप सभी किस्मत वाले हैं, पूर्णमात्मा जीव हैं जो अपने कीमती समय यहाँ पर दिए हैं और कंटिन्यू दे ही रहे हैं।
आज भगवान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रकट हुए गिरिराज धरण भगवान। इंद्र देवता को भोग नहीं मिले, इंद्र देवता नाराज हो गए। इतना बारिश बहुत ज्यादा, जैसे परसों दमे हुए, इसलिए आज ज्यादा बारिश के नाम नहीं लेंगे। मूसलाधार बारिश इतना कि इंद्र देवता अब कैसा करें, इंद्र देवता नाराज हो गए। कौन मनाए, कैसे मनाए? गिरिराज एक गोवर्धन एक नहीं, अब क्या करें बताओ ना। भगवान के चलो जिनके पूजा करे वही बचाएंगे। उठाओ, सब मिलकर उठाए, हाथ जोड़। कहाँ बेजोड़ हो गए, सब बैठ गए। भगवान अपने उंगली स्पर्श किए, अपने उंगली स्पर्श किए, गोवर्धन पर्वत उठ गए। उसी दिन से भगवान का नाम पढ़ के गिरिराज धरण, प्रेम से बोलो गिरिराज धरण भगवान की। वो भगवान गिरिराज धरण का लाए, गोवर्धन को भगवान उठा लिए, पर्वत को उठा लिए। सबके प्राण बचाए भगवान, सबकी रक्षा करे। आज भी आप सभी जाते हैं गोवर्धन महाराज के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। 7 कोस की परिक्रमा है और कहते हैं परिक्रमा कर ली तो समझना आज भी वहां पे ना देखा ना, ऐसे ऐसे भगत हैं, ऐसे भी मन्नत मांगे। कई लोग पैदल चलते हैं, कई लोग तो बैठे बैठे जाते हैं, कई लोग सोए जाते हैं अपने अपने मन्नत के हिसाब से। आज भी वहां भगत मिलेंगे ना आपको श्री राम वृंदावन में। गोवर्धन की परिक्रमा कई लोग ना लेटे लेटे करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, पहले सो जाते हैं, फिर बैठते, फिर लेटते हैं, तो खुला पेट चलते हैं वहां अपने अपने भाव से। इसकी महिमा है। और ये भागवत कथा में जो गिरिराज के पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कहते पूरा कथा के फल ही मिल जाते हैं। इंद्र देवता को भोग नहीं मिले, नाराज हो गए। इतना बारिश किए, भगवान सबके प्राण बचाए। इंद्र देवता के हे प्रभु, हम नहीं जाने, आप हम भी आपको नहीं समझ पाए, साधारण बालक समझ गए रहे हम आपको, साधारण बालक। आप साक्षात परम पिता परमेश्वर हो, आप तो नारायण हो, मेरे गोविंद हो। क्या स्वरूप है मेरे गोवर्धन नाथ। आज भी गोवर्धन में 56 भोग आज भी लगते हैं। गिरिराज में आज भी कंटिन्यू वो 56 भोग लगते हैं। एक दिन की नहीं, 2 दिन नहीं, कंटिन्यू वहां लगते रहते हैं। हमारे ऐसे कई भगत हैं जो वहां जाकर भगवान को भोग लगाते हैं। सुखदेव महाराज इनकी दिव्य कथा बताएं, गिरिनाथ की कथा है। उसी दिन से भगवान का नाम है गिरिराज धरण। गोवर्धन पर्वत को उठा ली भगवान, अपनी उंगली से स्पर्श करे भगवान। और 7 कोस के छोटे मोटे नहीं है, ऐसे पर्वत को भगवान उंगली धारण किए। धर्म खातिर धर्मो रक्षति रक्षिता, यही मेरे परमात्मा। ऐसे भगवान को भूल जाते हैं जो भक्तों खातिर भगवान पल पल तैयार रहते हैं रक्षा करने के लिए। कहीं की आज की बचाते हैं भगवान, बचा ही लेते हैं। एक कथा है प्यार। फिर ब्रज की कुमारी के मन में एक भाव आए हैं, क्या? कृष्णम मम पति कुरु, कृष्ण भगवान पति बने। ये ब्रज की कुमारी यही चाहते हैं कि कृष्ण भगवान पति बने। कृष्णम मम पति कुरु। ये सब कत्यायनी देवी पूजन करते हैं। कत्यायनी देवी पूजन कार्तिक अग्न के महीना है, और कार्तिक अग्न में बहुत बढ़िया स्नान करने का महत्व बता रहे हैं। हो सके तो हर आदमी को 12 महीना सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। नहाने का भी फल है, भागवत ने बता दिए। हो सके तो 12 महीना सुबह सुबह स्नान करें। और 12 महीना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम 12 महीना में 2 महीना कर लें। कार्तिक अग्न तो कहते हैं 12 महीना नहाने के फल मिल जाएंगे ना। 2 महीना नहा पाओगे? कैसे नहावे महाराज? कार्तिक अग्न में एकदम जाड़ के समय थी, ठूठार जब हो नहीं बांध बोल घूर जब हो। पहले जितने भी आज भी मेरी माताएं, कई सी मेरी माताएं जाते हैं कार्तिक अग्न में, तालाब में जाते हैं, नदी में जाके स्नान करते हैं। पहले नारायण गांव में छोटे छोटे तो बहुत जाते रहे। अब आजकल के बहू बेटी मन नहीं जाए। अब आजकल के बहू बेटी मन एकदम जुड़ जुड़ ही हो गए, जुड़ जुड़ ही बहुत जल्दी जड़ा जाते, ठूठार जाते। पहले नहाते थे कार्तिक अग्न। हो सके तो 12 महीना नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, 2 महीने नहा लिया करो कार्तिक अग्न। बोले महाराज 2 महीना भी नहीं नहा पाए तो और कुछ और डिस्काउंट है? बोले हाँ, तो कम से कम भागवत कथा हो, जब भी भागवत कथा हो ना तो कम से कम 9 दिन नहा लिया करो। 9 दिन नहीं नहा पाए तो और कुछ डिस्काउंट है? बोले और है। तो कम से कम जब जब पूर्णिमा तिथि आए तो पूर्णिमा के नहा लिए करो। महीना में कम से कम 1 ही दिन नहा लिए करो। अमावस्या पूर्णिमा पर नहाने का महत्व बता, इतना कर सकते हो?
महाराज पूर्णिमा में नहीं नहा पाए तो कम से कम 12 महीना में एक ही दिन नहा लेना। फागुन के महीना में सुंदर महाशिवरात्रि पर्व आए तो एक दिन नहा लेना, आपके जीवन सफल हो जाएंगे। 12 महीने नहाने के फल मिल जाएंगे, एक ही दिन नहा लेना प्यार। ऐसे में नहाने की आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अमृत भी कथा बता रहे। नहाने का फल क्या है? नदिया नहाए सम्मुख फल पाए, तरिया नहाए आधा। सुन लो ध्यान से। और नल में बोर में नहाए कुछ नहीं पाए, घर में नहाए बाधा। नदिया नहाने का फल बता रहे। नदिया नहाए सम्मुख फल पाए, तरिया नहाए आधा। और नल में बोर में नहाए कुछ नहीं पाए, और घर में नहाए बाधा। नहाने का भाई फल है। नदिया में नहावा तो ना, नदिया में नहावे पूरा फल है। नदिया में नहाए हो तो पूरा पूरा फल पाए हो। नहा का नदिया में बेमेतरा में कहा नदिया हवे नहीं है तो नदिया नहीं। महाराज कहाँ हो नदिया को नहाए जाबो? यह श्रीनाथ नदिया दूरी है, बस सिमगा जाए लगी रहे श्रीनाथ में। तो तरिया में नहाए आधा। चलो कोई बात नहीं, आपके गांव में नदिया नहीं है कोई बात नहीं, तरिया है तो तरिया में नहाए हो। तरिया में नहीं नहाए तो किस में नहाए? बोर में नल में नहाए तो कुछ नहीं पाए। बोर में जितने भी नहा कहा है उसको कुछ नहीं मिलेंगे। आप भले कहे हम नहा रहे हैं, नहाए ऐसे कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं शास्त्र कहते हैं आप कुछ नहीं पाए। तो कैसे करें? गांव में तालाब भी नहीं महाराज, नदी भी, कई गांव में तालाब भी नहीं रहते, और तालाब है तो जल ठीक नहीं है, तब कैसे करें? नल में नहाना ही पड़ता है, बोर में। तो भगवान ने एक बात कह दी, कहीं भी नहाओ लेकिन एक काम करना, नहाओ कहीं भी नहाओ, चाहे तरिया में नहाओ, चाहे नदिया में नहाओ, चाहे गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में नहाओ, नहाने के पहले एक काम करना होगा, प्रणाम करना होगा। जल महारानी के प्रणाम कर लो, और नहाने के बाद प्रणाम करने के बाद क्या करें? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। बहुत सुंदर लिखे हैं शास्त्र में कि जब भी नहाते हो, चाहे गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में नहाओ, चाहे तरिया में नहाओ, चाहे नदिया में नहाओ, चाहे घर में नहाओ, चाहे गंजी के बाल्टी के पानी में नहाओ, नहाने के पहले क्या करना? पहले प्रणाम करना, जय गंगा मैया, ऐसे पाँव पल लेना, और पाँव पलने के बाद क्या करना? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, बस इतना बोल देना और नहा लेना प्यारे। तो नहाने का फल जो गंगा में यमुना में नहाने के जो फल मिलते हैं ना, वो आपको घर में मिल जाएंगे। ये कथा है, आपको घर में मिल जाएंगे। बस नहाने के पहले प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, तो पूरा पूरा नहाए फल मिलेंगे। ये नहाने का ढंग बता रहे, कैसे नहाए, नहाए तो नहाए भी कैसे। हर कथा चित्र संकेत। कुमारी लोग हैं, कार्तिक गंगा में सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं,
और कार्तिक का गन ठंडा के दिन है, सूखा सूखा कपड़ा पार में रख दिए और बिना कपड़ा के स्नान कर रहे हैं। और भगवान देखे एक दिन वो सब आए बिना कपड़ा के स्नान कर रहे हैं, ये ब्रज के कुमारी। तो भगवान क्या किए, सबके कपड़ा उठाए और उठा के भगवान कदम के डाल में बांध दिए, कदम के डाल में बांध दिए। वृंदावन में आज भी विशेषता है, वृंदावन की एक विशेषता आज भी है कि आप जाएंगे ना यमुना नदी के आसपास, आपको अभी भी कदम के पेड़ मिलेंगे। आज भी वहां पर कदम के पेड़ हैं मेरे प्यारे। कदम के डाल में भगवान सबके कपड़ा बांध दिए। एक कुमारी स्नान ध्यान में लगे, पता ही नहीं। और जब स्नान कर लिए ससन भर मन भर नहाए। अब नहाए के जैसे निकले पार की तरफ देखे तो कपड़ा नहीं है। कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा गायब। अब बिन कपड़ा घर कैसे जाए, छूट रहा थे, कांपा थे, जाड़ के दिन कार्तिक का घर। अब बिना कपड़ा के यमुना जी पानी दह रहा है, ऐसने टूट रहा था, कांपत रहा है। भगवान कहते ज्यादा में मन ठूठार के मार जही, अकार के मार जही, जड़ा जही। भगवान बांसुरी बजा दिए, भगवान बंसी बजा दी। कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, अच्छी बंसी बजाई तूने श्याम, सुंदर बंसी बजाई तूने श्याम। भगवान बंसी बजाए, बंसी बजाए। देखते हैं गोपी कुमारी क्या यहाँ बैठे, कन्हैया क्या नहीं चोराए आप, तन चोराए, मन चोराए, मक्खन चोराए, आज कुछ नहीं मिले तो कपड़ा चुरा रहे हैं आप। ये भी चोरी करने के लिए आ गए। और जब से कपड़ा चुराए भगवान के नाम ही अलग पड़ गए, अलग अलग नाम से जाना गया भगवान। बोले कौन से नाम से? गोपांगनानाम चंदुकूल चोरम। भगवान श्याम सुंदर के नाम चेंज। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम। जो गोपी कपड़ा पहनते कुमारी, अंग ढकने के लिए ऐसे कपड़ों को भगवान हरण किए। आज गोपांगनानाम चंदकुल चोरम। भगवान चोरी नहीं याद रखना, भगवान को न चोर थोड़ी है, चोराग्रगण्यम। ये चोर के सरदार हैं, जो चोर होते हैं ना उनके भी सरदार चोराग्रगण्यम, अर्थात भगवान प्रमुख है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऐसे मेरे परमात्मा को बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। अये मेरे गोविंद, क्या भगवान चोरी करेंगे क्या? ये तो प्रेम है प्यारे, भगवान प्रेम में बंधे। दुनिया को कपड़ा देते हैं भगवान, भगवान दुनिया को कपड़ा देते हैं। ये चीर हरण के मतलब क्या है? चीर हरण यानी काम वासना की हरण करना, काम वासना की हरण करना ही चीर हरण है। बाद में भगवान भी रास महारास लीला करेंगे तो किसी के मन में काम भावना जागृत नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान काम वासना के हरण करें। और चीर हरण के एक और तात्पर्य, भगवान दुनिया को ज्ञान के धर्म की बात बताएं कि देखिए जल में वरुण देवता जी की वास है, बिना वस्त्र के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देवता जी की वास, इसलिए कभी भी भूल करके कहीं भी स्नान करें बिना वस्त्र के स्नान नहीं करें। कुमारी शब्द लिखे, कुमारी यानी किसको कहते? कुमारी। बोले 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल छोटे छोटे बच्चे आज भी बिना वस्त्र के स्नान करते हैं। ये छोटे बच्चे की कथा है, इसको अन्यथा लेना भी मत। सुखदेव महाराज दिव्य कथा बता रहे, भगवान के कह करके आ जाओ कपड़ा ले जाओ। कपड़ा कैसे जाए, समस्या कपड़ा का है, कपड़े नहीं पहने। एक गोपी धमकी दी है, आप कपड़ा नहीं दोगे ना तो कंस को बताएंगे, मथुरा के राजा कंस को शिकायत करेंगे ना आपके, कंप्लेन। तो भगवान के जाओ पहले कंप्लेन करके आओ, जाओ शिकायत करके आना, कपड़ा ले जाना फिर बाद। एक गोपी कहते हैं बिन कपड़ा कैसे शिकायत करे, समस्या कपड़ा के जो समस्या है कपड़ा क्या है ना। तो उदिष्टान महासागर में कथा में आते, एक मितान अपन कही चल जी मैं ससुराल जाता हूँ और कपड़ा पहन ले, समय अनुसार अब तो मेरे कपड़ा नहीं है तो मोरे कपड़ा पहन ले। कपड़ा दी अपन मितान ससुराल लेके, अब ओकर ससुर देखी मितान मुर्दमान बाबू खूब खाना पीना इंतजाम करे, बफा सिस्टम बढ़िया फर्स्ट क्लास खवाए। ओकर मितान खुश हो गए, बने तो ससुराल बने पोटहार घरे भाई बने खवावत पियावत। अब पूछ परिस होकर ससुर ए दमान बाबू ये कौन है आए थे ना, अभी मितान अपन परिचय दे बता, मितान के इंट्रोडक्शन करा। ए हम और मितान है और कपड़ा पहने तेर मोरे,
जबरदस्ती लाए बेचारे को, चलो जी अपने अब ससुराल जा रहे हैं तो चलो, जबरदस्ती ले आए। अब ऐसी ससुर ये पर पूछे कौन है, कौन है पूछे बस तो कि ए मोर मितान है और वो कपड़ा पहने तेरे मोर है। ओकर मितान के दिमाग का ही खराब, या का एकदम घोर एकदम बेइज्जती ऐसने को होता है का फजीता करा बताते हैं हमरो कुछ इज्जत हुई। बोले नहीं मितान कैसे कैसे मुंह निकल गए, अब एक कपड़ा का नाम ही नहीं लेंगे, हम एक कपड़ा की बातें नहीं करेंगे। चा एक और ससुर है हमारे घर के पास में लगे, ससुराल के पास में ना बड़ा ससुर के घर है, अपने बड़ा ससुर के घर ले गए। बड़ा ससुर भी खूब सेवा किए, दामाद बाबू आए हैं, खूब खिलाए पिलाए, चाह पानी दिए, नाश्ता पानी दिए। बोले दामाद बाबू ये कौन आए, ये कौन आए ये साथ में। अब उसकी मितान देखे इशारा कर रहे, कपड़ा के बारे में मत बोलना, इशारा कर रहे। बोले नहीं नहीं कपड़ा के बारे में बात, दोनों मितान इशारा। अब बड़ा ससुर बार बार पूछे बताओ ना ये कौन है, ये दामाद बाबू ये कौन है। बोले ये मोर मितान है, एक कपड़ा पहने तन ओखरे, बस इतना सुधारे, एक कपड़ा पहने तन ओखरे। जबकि ससुर ये नहीं पूछे, बस ये पूछे रहे कौन है, तो बस इतना बताना था ये मोर मितान। तो कहते ये मोर मितान है, कपड़ा पहने तन ओखरे, उधर ही मोरे के इधर से इधर ओखरे। अब तो मितान के दिमाग का ही खराब। बोले जब से क्या लाए खाली कपड़ा कपड़ा, ये भी एक लफड़ा है, ये कपड़ा ही लफड़ा हो गए, पूरा दिमाग का ही खराब कर रहे, इज्जत पूरा मेट दिया। बोले नहीं अब कपड़ा का नाम ही नहीं, लेकिन कान पकड़ के कह रहे चल। पास में एक ससुर रहते नवापारा में, भाई मैं नवापारा में ससुर रहते हैं। कौन सा ससुर, काका ससुर। 3 प्रकार के ससुर होते हैं, ससुर, बड़ा ससुर, काका ससुर। एक ससुर बन गया काका ससुर। बोले कपड़ा का नाम नहीं लोगे, बोले नहीं कपड़ा के बारे में हम बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तो जाएंगे। बोले शर्म मेरे भाई, अपने काका ससुर के घर ले गए। काका ससुर भी खूब सेवा किए, दामान बाबू आए, खूब खवाए पियाए। आखिरी में वो भी पूछ पड़े दामान बाबू ये कौन है। मितान देखे, गुर्री गुरी मितान देखे, नहीं कपड़ा का नाम ही नहीं, लेकिन चिंता मत कर। तो फिर पूछे कौन बताओ ना, आप कैसे नहीं बोल रहे हैं। बहुत सुधार के बोले काका ससुर ए मोर मितान है, तुम्हारे पाप रथ हूँ, सबके बारे में पूछू, कपड़ा के बारे में जान पूछू, सबके बारे में पूछू काका ससुर तुम्हारे पाँव पर रहता हूँ, बार बार पाँव पर रहता हूँ, सबके बारे में पूछू ए मोर बेचारा मोर मितान है, फिर कपड़ा के बारे में जान पूछू। अब तो मितान के दिमाग का ही खराब हो गए, कपड़ा निकाले उठा फटिक दिए, पकड़ कपड़ा। जब से आप खाली कपड़ा कपड़ा कपड़ा, एक क्या कपड़ा दिए आप। काका ससुर बताए, बड़ा ससुर बताए, अपने ससुर को बताए, एक कपड़ा के बारे में कौन पूछते हैं। याद रखना मेरे प्यारे, कपड़ा कभी कभार जीवन में लफड़ा बन जाते हैं। और यही बात यहाँ पर आए कथा में, भगवान के जाइए पहले बता के आना कंस को, आप शिकायत करेंगे कंप्लेन, तो पहले शिकायत करो जाओ, तब बाद में कपड़ा ले जाना। तो दूसरा गोपी के कैसे जाए बिन कपड़ा के, समस्या तो कपड़ा के, समस्या जो बनी कपड़ा। बोले नहीं जाएंगे कन्हैया, 2 कपड़ा भगवान के एक एक करके आ जाओ, कपड़ा ले जाओ। एक एक करके आते गए, कपड़ा देते गए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की है मेरे भगवान की दिव्य कथा। कत्यानी देवी पूजन करें, कत्यानी महामाये महायोगनिधीश्वरी, कत्यानी देवी पूजन। हे माँ सेवक, हे माँ हे मातेश्वरी, आपके चरण में आए, आपके शरण में आए माँ, रक्षा करना। और हम सभी बेमेतरा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और माँ यहाँ भद्रकाली बैठे हैं, और यहाँ पर बात आए कत्यानी देवी माता रानी के। आइए सभी पर सेवा करें भाव से, माँ की स्तुति करें। आज दिन भी कौन सा है, दिन कौन सा है, दिन भी उन्हीं के बार है। आइए माँ को पुकारें, माँ की आराधना करें। कत्यानी देवी माँ भगवती है, उन्हीं की पूजा है, इसलिए सभी भाव के साथ सेवा करेंगे। प्रेम से बोलो कत्यानी देवी मैया की, बोलो भद्रकाली मैया की। शिवे शरणार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते।
स्वर वाली बड़ी मुझे कॉल है। कहाँ गए ना? कुछ भी ना, बढ़िया स्वर मिले। आइए सभी पर माता रानी की जयकारा करें, जोर से ताली के साथ से बजे। प्रेज भद्रकाली मैया की। तोला दुर्गा की माँ काली, चारों धाम तोरे पुजारी वो माँ भवानी। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता बोला। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माँ। दोनों हाथों से भाव से माता रानी के ध्यान करें, माँ भगवती के ध्यान, कत्यायनी देवी के पूजन जो भागवत कथा में है। कत्यायनी देवी चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला। मैं चढ़ावा तोला
जय माता दी, जय माता दी। ढोल गाई रोवा तोरे भर, ढोल बिना मैं उदास हो। अर्ज करत माता बेटी करत हो, रखीले अजरा के धाम। तोरे बिना मोर जिंदगानी, जय बेटे सावन होते बिन पानी। तोरे बिना मोर जिंदगानी, बेटे सावन होते बिन पानी। ओ बाबा संदे माता बोला, जय जय दोनों हाथों से माता रानी के लिए समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय माता दी, जय माता दी। संदे माता संदे दर्शन दे क्या आज समस्त ब्रज कुमारी कार्तिक अग्न के महीना है, कत्यायनी देवन की पूजन में लगे हैं। हे माँ, बस एक मनोकामना है, कत्यायनी महामाए महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी। वो नंद के लाला, नंद के छोरा, यशोदा के बेटा, कृष्णम मम पति कुरु, वो पति बने, कृष्ण भगवान के बेटा ही पति बने। सबके मन में यही भाव है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन में मर जाए, बर बरूं श्री श्याम को चूड़ी अमर हो ही जाए। सदे सदे हम सुहागन रहें, अरे श्याम सुंदर जित देखूं तित श्याम, हम जिधर भी देखें तो केवल श्याम ही नजर आए। बस यही जीवन की तमन्ना है, जीवन की बस ओनली एक तमन्ना समस्त कुमारी की, और कुछ नहीं चाहिए। क्या रे, बस एक आस बंद है, एक तमन्ना है। क्या है वो तमन्ना? क्या है? एक कत्यानी मैया इच्छा पूरा कर देना। बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें दे। और कुछ लालसा नहीं है, कोई तमन्ना ही नहीं है, वो हमारे पति बने। कत्यानी महामाए महायोगिनीधीश्वरी, हे मैया, हे महामाया, हे कत्यानी देवी, हे माँ भगवती, बस एक ही तमन्ना है और कुछ नहीं है। बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखूं,
घनश्याम तुम्हें देखूं। हम ऐसे बांके बिहारी को नित्य दर्शन करते रहे, देखते रहे, और कुछ तमन्ना ही नहीं है। आजकल क्या रे, आज कुछ तमन्ना अलग रखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जो गोपी के प्रेम देखी, कितना निस्वार्थ प्रेम है, वो क्या देखूं, केवल घनश्याम देखूं, और कोई मन में तमन्ना ही नहीं है। कहते हैं देवी पूजन करें, माता रानी प्रसन्न हो गए, अब भगवान रास महारास करेंगे। रास महारास, रास रास यानी समूह। जैसे आप लोग बैठे हैं, ये भी राशि हैं, एकत्र है मेरे भगवान के पास, समय निकाले हैं, एकत्र है यहाँ पर। ये सब क्या है, इसी को समूह की रास कहते हैं। जब इकट्ठा हो जाए सबके सब एक जा सकलाएं। तो रास में क्या किए, भगवान बांसुरी बजाए, कार्तिक महीना पूर्णमासिक 6 महीना रात्रि बनाए, 6 महीना की रात्रि। अब पार्वती भी तैयार, रास में आना है तो शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। शंकर पार्वती के कहा जा रहे हो आप तो पुरुष हो, आप पुरुष नो एंट्री, पुरुष जा नहीं सकते हो, पर नो एंट्री लिखे वहां तो स्त्री को प्रवेश है, अब पुरुष निषेध है, आप नहीं जा पाओगे। कहां जाओगे? तो भगवान 16 श्रृंगार मांगे हैं, याद रखना। शंकर भगवान श्याम सुंदर से 16 श्रृंगार। मारवाड़ी भजन है बहुत सुंदर, आए मेरे कन्हैया 16 श्रृंगार। कौन? शंकर भगवान। क्यों? आपके साथ रास करेंगे ना। मारो श्याम रंग चुंदड़ी, रंगा दे मारो सांवरिया, रंगा दे मारो सांवरिया, मैं थारा संग डोलूंगी। मारो श्याम रंग चुंदड़ी, रंगा दे मारो सांवरिया, रंगा दे मारो सांवरिया, मैं थारा संग डोलूंगी, मैं थारा संग डोलूंगी। भगवान शंकर 16 श्रृंगार मेरे नारायण से। बहुत सुंदर मारवाड़ी भजन। मांगे? हाथ में मारो चुड़लो पहना दे, चुड़लो में मारो मोतियन जड़ा दे, मारो हाथ में मेहंदी रंगा दे, मारो सांवरिया मैं थारा संग डोलूंगे। मारो श्याम रंग चुंदड़ी रंगा दे, मारो सांवरिया मैं थारो संग डोलूंगे। भगवान 16 श्रृंगार कर रहे हैं।
भगवान 16 श्रृंगार में क्या है? नाक में मारो नथली पहना दे, नाक में नथली, कान में मारो माली पहना दे, ये पूरा 16 श्रृंगार करा दे, पूरा 16 श्रृंगार। नर से मारो नार बना दे, मारो थारा सहा, मार थारा सहा ब्याह रचा दे, कांवरिया थारो संग आए गोविंद। बस लालच है। आइए रास में प्रवेश करें। निवेदन सभी से, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। मारो सांवरिया, रंगा दे मारो सांवरिया, मैं थारा संग डोलूंगी। ये रास में आप प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रास महारास। आप सब खड़े ही रहें, जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। आप सुनिए, अब रास में भगवान सबके हाथ पकड़े, सबके साथ नृत्य किए हैं, तो कोई शर्म नहीं करेंगे। रास में ये प्रवेश करते हैं। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बहुत बड़ी जगह है, बहुत बढ़िया नृत्य करेंगे भाव के साथ। मेरे श्याम सुंदर आए, कृष्ण आए, हाथ पकड़े, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। गोकुल में देखो
खड़े रहेंगे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। रास महाराज की दिव्य कथा है। ऐसे भगवान वहां पर रास बाहर आ चुकी है, समस्त गोपी के हाथ पकड़े और भगवान रास महाराज से नृत्य करते हुए 6 महीना की रात्रि बनाए कार्तिक पूर्णमास। हाथ ऊपर भगवान की सेवा करते हो।
अभी थक गए हैं क्या? रास महाराज में थकते नहीं है, या तो खुल के नाचते हैं। और उसमें से एक और है बहुत सुंदर, पंखिड़ आई सभी नृत्य कर डांडिया में भाव के साथ। ये अंतिम है रास महाराज का। पंखिड़ा 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 पंखिड़ा। आइए भाव से एक साथ। भगवान सबके साथ में।
प्रेम से कहो राधे राधे। इतने धीरे नहीं, थोड़ा जोर से कहे, प्रेम से कहो राधे राधे। बहुत सुंदर भाव, बैठिए, बहुत सुंदर भाव, बैठ जाइए। श्री राधे राधे। भगवान शंकर यही प्रसंग बता रहे थे। 16 श्रृंगार श्याम सुंदर से मारे मांगे हुए मारो श्याम रंग चुंदड़ी मंगा दे मारो सावरिया मैं थारा संग डोलूंगी। कैसी सुंदर ऋतु आई, चारों ओर हरियाली छाई, मारो जयपुर घाघरा मंगा दे मारो सावरिया मैं थारा संग डोलूंगी, मैं थारा संग डोलूंगी। हाथ में मारो चुटलो पहना दो, चुटलो में मारो मोतियां जड़ा दो, मारो हाथ में मेहंदी रंगा दे मारो सावरिया मैं थारा संग डोलूंगी। और क्या क्या मांगते गए, जो मांगते गए देते गए, भगवान शंकर को देते गए श्री श्याम सुंदर भगवान। ना के मारो नतली, कान मारो बारी, मोतियन सी मारो मांग भरा दो, और नर पूरा 16 श्रृंगार करा दो। जो 16 श्रृंगार यहाँ पर एक वर्णन है, नर से मारो नार बना दो। और आखिरी में शंकर भगवान के मारो थारो सांप ब्याह रचा दे मारो सांवरिया, थारो सांप आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। भगवान के ये काम नहीं कर पाएंगे आप पुरुष, हम पुरुष, आप पुरुष की वाह नहीं कर, पुरुष की वाह नहीं होते। मारो थारा सा, भगवान शंकर कहते हैं मारो थारा सा ब्याह रचा दे। 16 श्रृंगार किए, शंकर भगवान नल से नारी बन गए। आज पार्वती के मध्य महाराज फजित्ता हुई, फजित्ता वहां जाओगे फजित्ता, क्योंकि पुरुष नो एंट्री, वहां पर प्रवेश निषेध है। शंकर के आज आपकी बातें नहीं मानेंगे। भगवान क्या बन गए, मन के नारी जटाधारी, आज रास्ते में आए, वो जटाधारी ब्रज के नारी बन गए। आज मन के नारी जटाधारी रास्ते में आए। पार्वती की मध्य महाराज फजित्ता, फजित्ता। भगवान शंकर कहे ये पर्वतिया, भोला कहे अब सुन पर्वतिया, कथ को चढ़ावे बेल के पतिया, मानव नहीं कहना तुम्हारी। आज आपकी बात ही नहीं मानेंगे। आज हम वही जाएंगे भगवान के सुंदर रास महाराज जी नीलम जाएंगे, नहीं माने। भगवान कभी नाचे नहीं रहे आए रास में ना, तो कैसे नाचे, जजरंग जजरंग भोला नाचे। लिखते हैं जजरंग जजरंग, ऐसे कूद रहे जैसे बैला भैंसा कूदते हैं, और कभी नाचे नहीं बापरा। अब आ गए रास में तो जजरंग जजरंग भोला नाचे। आचरा के ओधा में सांपा झांके, सांप झांक रहे हैं आचरा के ओधा में। ओला देख के मोहन हंसे, भगवान हंस पड़ते हैं। आए कौन है, ये नर है कि नारी? न नर जैसे लग रहे कि नारी जैसे। अब भगवान क्या पहने, पाँव के पैरी रुमझुम बाजे। भगवान पायल पहने, घुंघरू पहने, पाँव के पैरी नाचे तो रुमझुम झुमझुम रुमझुम बज रहे। पाँव के पैरी रुमझुम बाजे, छन 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 बाज रहे। अब भगवान क्या पहने, पहने सलमा रंग की, सितारा रंग के साड़ी, सलमा सितारा रंग के भगवान साड़ी पहने नाच रहे। मोहनी भरे जब बांसुरी बजाए, सुध बुध हो के भोला नाचे। भगवान सुध बुध खो बैठे, नाचे इतना नाचे सब क्या हुए, फिर खुल गए पोल आज सारी सारी पोल ही खुल गए। ये नर नो है, ये नारी नहीं है, नर है नर। ये गोपी नहीं है, गोपा है, गोपा। ये तो गोपा है। उसी दिन से शंकर के नाम पर गोपेश्वर महादेव, प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव भगवान की कथा है। उसी दिन से शंकर का नाम गोपेश्वर पड़े, गोपी के रूप में आए रहे। आज भी आप लोग गए वहां दर्शन करते। भगवान रात्रि के 6 महीना ऐसे कार्तिक पूर्णमासी 6 महीना रात्रि बना है। भगवान बंसी बजाए, गोपी जैसे रहे वैसी हालत में दौड़े। कई जन श्रृंगार कर बुड़ कैसे बांसुरी बज गिरा, सूद बूद खो बैठे। एक जन श्रृंगार करूंगी को महू लगा बैठे पैर में, और जैसे बांसुरी बजे भगवान उल्टा पुल्टा महू पैर में लगाए बजाए, पूरा मुंह भर चुपा डरिस पाउडर जैसे, पूरा मुंह भर चुप रहा था। तो मुंह दिखाते है कहा ललमुही ला लल मुहूर लगा दे, मुहूर पूरा मुहूर ला मुंह भर, तो ललमुही दिखा। एक जन काजल लगाऊं कहा बंसी बज गए, तब आँखी में लगाए बुला गए, और पाउडर का चुप रहा काजल ये दिक्कत कल मुही। एक जन लल मुही, एक जन कल मुही। एक जन अपन ससुर भोजन पर ससुर भोजन पर उससे बांसुरी बज गए भगवान की। तो भगवान क्या जैसे बांसुरी बजीस, गोपी सुध बुध को बैठे। ससुर कहते बहू थोकन भात दे, थोकन भात।
अब बछरू मत आए अंगना में पैरा दे, बछरू पैरा नरियावत, बछरू नरियावत पैरा दे एक भोजन। हम बोला भात ठोकर, बहू से उल्टा पुल्टा हो गए, ससुर एक बोझा पैरा और बछरू भात, ससुर पैरा बछरू भात। ये प्रेम है, याद रखना, प्रेम की बंसी है। जैसे पाए वैसी श्रृंगार कर रहे, भाग रहे इधर उधर, क्यों? मुरलीधर ने मुरली बजाई, भगवान बंसी बजा दी है, सब भागे जा रहे। एकदम श्रृंगार करूंगी, चाबी खोजी, चाबी नहीं मिलत, और चाबी ले, चाबी खोजी नहीं मिली, लोड़िया ले चटनी पीसे लोड़िया, और पथरा में कुचार दिस्तारल, कुचार के श्रृंगार करत, और लुगरा पहना तो का लुगरा पहने, भुला के धोती पहन दरी से, वैसे भागा श्रृंगार, वैसे श्रृंगार करे। भगवान के आ गए, बोले आ गए, सबके सब आ गए, बोले हो, रास में आए, बोले हो। तो भगवान अब परीक्षा लिए रासलीला में, रासलीला में परीक्षा लिए भगवान। कैसे पत्नी आप लोग अपने पति को छोड़ के आ गए, भगवान परीक्षा ले रहे। रात्रि के समय है, अपने अपने पति को छोड़ के आए हो गोपी। पति पत्नी किसको कहते जानते हो? एक पति और पत्नी रहे, ध्यान से सुनो, भगवान बता रहे। एक पति और पत्नी है, और एक दिन पति पत्नी अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा आहुति दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। इसी समय पति मूर्छित हो गए, तो पत्नी क्या किए, अपने पति को गोदी में सुला लिए। हवन कुंड है, स्वाहा आहुति चलना है, उसको पूरा करना है, स्वाहा स्वाहा। पति मूर्छित है, पत्नी अपने गोदी में सुलाए। उसी समय 6 माह के बच्चे बालक धीरे धीरे आते रहे हवन कुंड के तरफ। अब माँ सोचे अब किसको बचाए, एक तरफ बेटा है, हमारे छोटे से लाला 6 माह के बच्चे, एक तरफ हमारे पति मूर्छित पड़े, क्या करें? पति सेवा से वंचित नहीं रहेंगे, बेटा भले कुछ हो जाए लेकिन पति सेवा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे तैसे बालक धीरे धीरे कहाँ आए, बोले हवन कुंड में आए, हवन कुंड में आके गिर गए, लेकिन माँ अपने पति सेवा से वंचित नहीं रहे। धन्य पत्नी जो अपने पति सेवा से वंचित नहीं रहे, अपने लाल की परवाह नहीं की, और आप लोग अपने पति छोड़ के आ गए। अच्छा गोपी मन के तो हो तोरे में ज्ञान भरे हैं, कबले पर वचन गलत सीख गए। ध्यान से सुनना, आप बताना हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, अब आप ही बताना। अभी मन शुरू करी से पति और पत्नी रहे, अब गोपी बता रहे, अब बताना कहीं हम क्या गलती की है। और पत्नी क्या करते हैं, हमेशा अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करते हैं। ऐसी पत्नी है जो अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करते हैं। बहुत बढ़िया कथा है। वैसे भी नियम है भागवत में कि हर पत्नी को अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करना चाहिए, ये लिखे। और इनमें से जितने बैठे शायद प्राय प्राय करते हैं, वही करते हो ना, अपने पति को खिलाते क्यों खिलाते, तब खाते हो कि पहले खा लेते हो तब खाते हो। बेचारे बेचारे लोग कब खाते हैं, पहले खाते हैं ना। अच्छा आप लोग खा लेते हो। ऐसे हमारी जितने मेरी माताएं बैठे हैं सभी अपने पति को खिला के ही खाते हैं। ये हमारी परंपरा है कि अपने पति को खिला के हम लोग खाते हैं। इतना सभी जानते हैं। तो एक आंख ऐसे होंगे जो पति खा ही नहीं रहते, पत्नी खा लेते हैं। एक आंख होंगे उनमें से जो पति नहीं खा रहे थे, पत्नी खा लेते, उसको क्या कहते हैं? पति खाए नहीं है और पत्नी खा रही थी, क्या कहते बोला? बोला कहते पेट रोग ही, बोला कहे जाते पेट रोग ही। पति खाए नहीं है और पत्नी खाए बैठी गई, वो मतलब कहे जाते पेट रोग ही। लेकिन हमारे यहाँ पूरा ऐसे नियमता है, समस्त माताएं खास करके अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करते हैं। तो यही बता रहे हैं गोपी कि महाराज पति पत्नी है, अपने पति को रोज भोजन कराते हैं तब भोजन करते हैं। एक दिन पति के हम गांव जा रहे हैं, ए लो फोटू, ये हमारे फोटू भोग लगा देना, खा लेना, हम 4-5 दिन के बाद आएंगे। पति गांव चले गए कन्हैया। अब सही से बोलना, बताते रहे, ध्यान से सुनते जाओ। पति गांव गए, अब पत्नी क्या करे, अपने फोटू पति के भोग लगा के भोजन करे। और एक दिन अपने पति फोटू के भोग लगा रहे हैं, अब असली पति दरवाजे में आ गए, दरवाजा बंद है। अब पति चिल्लाए, रानी अजी दरवाजा खोलो। अब बता कन्हैया क्या करेंगे ना, बेचारी पति फोटू के भोग लगा रहे हैं, फोटू वाले पति के भोग लगा रहे हैं, असली पति वहां खड़े हैं दरवाजा में। अरे पत्नी को क्या करना चाहिए? असली में जाना चाहिए कि नकली में रहना चाहिए? क्योंकि असली तो खड़े वहां पर, ये नकली फोटू है, फोटू वाले पति।
अब क्या करे बताइए, ईमानदारी से बताना कन्हैया। भगवान किसमें क्या ईमानदारी, जब असली पति आ गए हैं तो नकली पति को छोड़ देना चाहिए। फोटो वाले पति है, असली तो जब खड़े हैं, तो गोपी के बस वही काम किए हैं। वो घर वाले हमारे नकली पति है, आप हमारे असली पति हो। आपके पास आए, क्या गलत किए बताइए? आपके पास आप कोई गलत किए हैं क्या? आप हमारे असली पति हो, वो नकली पति है, क्या गलत किए हैं? अच्छा, आप पति हो कि नहीं हो? जगत पति को नहीं हो? और पति किसको कहते हैं? पति पाते थी पति, पति यानी रक्षकदार। भगवान क्या है? हमारे रक्षकदार है कि नहीं? पति के क्या अर्थ मत लेना, हस्बैंड वाले पति नहीं है ये, हस्बैंड वाले पति मत समझना। फिर राष्ट्रपति क्या होंगे? फिर एक ही अर्थ समझ बैठे आप, तो फिर राष्ट्रपति तो सबके पति हो जाएंगे। पाते थी पति यानी रक्षकदार। भगवान आप हमारे रक्षकदार हो, आपके पास आए तो क्या गलत काम किए? भगवान हार गए, बोले हाँ सचमुच सही बात है, आप लोग जीत गए, हम हार गए। और भगवान फिर रास महारास लीला करें। भगवान रास महारास, जैसे अभी आप लोग किए बढ़िया भाव के साथ, प्रेम के साथ, क्या वो दृश्य रहे मेरे प्यारे। जितने गोपी उतने रूप मेरे भगवान बनाए, जितने गोपी उतने रूप। अब तो गोपी के मन में अहंकार अभिमान जाग गए, वो कहे भगवान हमारे साथ है, वो कहे हमारे साथ। भगवान सब कुछ सहन करते, भगवान अभिमान सहन नहीं करते हैं। राधा रानी को लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो समझ, तो गोपी की आंख में आंसू आए, कन्हैया कन्हैया आप कहाँ हो? एक कन्हैया कहाँ हो, कहाँ चले गए? अब तो राधा रानी के मन में अभिमान जाग गए, इस भगवान सबको छोड़ के भगवान हमें पकड़े, अरे सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करते मेरे भगवान। राधा रानी के मन में अभिमान जाग गए। राधा के कन्हैया हम चल नहीं पाएंगे, पैर दुखे हैं, तब बहुत ज्यादा दुख रहे, कैसे करें? भगवान के क्या चाहते हो? बोले अपने पीठ में बैठाओ ना, हम चल नहीं पाएंगे ना, अपने पीठ में बैठा लो, भगवान के बैठ जाओ। भगवान बैठे, और जैसे राधा रानी अपने पैर ऊपर किए, भगवान के पीठ की तरफ बढ़ाए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान छोड़ दिए राधा रानी, अभिमान सहन नहीं करते मेरे भगवान। अब तो राधा रानी की आंख में आंसू आ गए, इधर गोपी की आंख में आंसू। अब तो रोते रहे, बिखलते रहे, सब चिल्ला रहे कन्हैया कहाँ हो? आप ही तो बुलाए रहे, ललिता विशाखा बंसी का लाभ देते रहे, राधा कहाँ हो आप? कैसे हो आप? कैसे छोड़ दिए आप? सबके आंख में आंसू आ गए, सब रोते रहे, सब चिल्लाते रहे। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। सभी रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिखलते रहे, सभी के आंख में आंसू आए। कहाँ हो आप? ऐ मेरे गोविंद, हमें क्यों छोड़े? जब छोड़ना था तो प्रेम ही क्यों किए आप? आपके खातिर घर छोड़े, आपके खातिर परिवार छोड़े, आज हमें छोड़ दिया। ये प्रेम है? इसको प्रेम के? समस्त गोपी मेरे भगवान को पुकारे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरे गोविंद, गोविंद क्यों छोड़े हमें आप? क्या गलती रहे, क्या कसूर? कहीं हमसे चूक, कभी हमसे भूख, क्षमा चाहते हैं प्यारे। ढूंढ रहे हैं मेरे श्याम सुंदर को, कहाँ हो? बंसी बजा के कहाँ छोड़ के चले गए? ऐ मेरे श्याम सुंदर, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। पूछे किसको? यमुना तुम ही बताओ, क्या मोहन कहाँ गए हैं? मोहन कहाँ गए? कहाँ है मोहन? बताओ। तो मोहन जानते हैं उनके बारे में? इसको भी तो छोड़ दिए राधा रानी की आंख में, यमुना की आंख में भी आंसू आए।
तुम भी चली गई हो, क्यों कहती है अश्रुधारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। क्यों छोड़ के चले गए? राधा रानी मिल गए रास्ते में। राधा को पूछे, आप जानते हो? राधा तुम्ही बताओ क्या छलिया कहाँ गए हैं, छलिया कहाँ गए। तो राधा भी क्या बताएं, राधा को भी तो छोड़ के गए, उनको भी तो छले, उनकी आंख में भी तो आंसू हैं। सभी चिल्लाते रहे कन्हैया कन्हैया, कहाँ चले गए आप? क्यों छोड़े आप? क्यों कन्हैया बताओ। श्याम श्याम कहते कहते राधा बन गई श्याम। अपने आप पूछन लागी कहाँ है राधा राम। श्याम श्याम कहते कहते राधा बन गई श्याम। और राधा अब क्या पूछ रहे हैं? श्याम कहते कहते राधा ही बन गई श्याम। अब राधा को ढूंढ रही है। राधा, ऐ राधा, इसको कहते प्रेम, यह निस्वार्थ प्रेम। सबके आंख में आंसू आ गए। मेरे श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मेरे कन्हैया, क्यों हमें छोड़ के चले गए? अब के खातिर परिवार छोड़े। ये प्रेम इतना आसान नहीं मेरे प्यारे। प्रेम एक ऐसा चीज है कि सब बंधन है। प्रेम नगर मत जाइयो मुसाफिर, बहुत डिफिकल्ट है। अरे प्यारे, बहुत डिफिकल्ट है प्रेम ये नगरी। असल बार बार कहते हैं प्रेम करें तो कैसे करें? प्रेम करो तो ऐसे करो जैसे लोटा और गला फसानो आपनो पानी पी गए। और ये प्रेम की परिभाषा, बहुत डिफिकल्ट है प्रेम। प्रेम नगरी सुखदेव बता रहे राजा परीक्षित। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम की परिभाषा, प्रेम इतना आसान नहीं जितना समझ जाते हैं लोग बात। प्रेम माने दुख, वो भी प्रेम कैसे? निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ वाले नहीं। मन में तरस हो, आस हो, प्रेम हो, लालसा हो पाने के लिए, वो प्रेम है। और प्रेम अधूरा शब्द है, पूरा नहीं है। प्रेम, प्यार, ये मोहब्बत, इश्क, ये सब क्या है? सभी अधूरा शब्द है, पूरा नहीं है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम कठिन है, कठिन है,
माँ के बिहारी है मेरे गोविंद। जय हो। सच में महाराज प्रेम बहुत डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं जो हम समझ लिए मान बैठे थे। हम यही समझ रहे थे आप हमारे हो, आज हम आप हमें छोड़ के चलेंगे अभिमान के बस। गहरी नदिया गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, ओ प्रेम नगर मत जा। राधा कृष्ण भगवान की नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। बहुत डिफिकल्ट है प्रेम नगरी, इतना आसान है जितना लोग समझ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेम करो तो ऐसे करो जैसे लोटा डोर, गला फसानो आपनो पानी पी गए, और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं। प्रेम हो तो आज गोपी का प्रेम देखिए, राधा रानी का प्रेम देखिए, मेरे श्याम सुंदर के लिए आंख में आंसू आगे निस्वार्थ प्रेम किए। महाराज अब तो आ जाओ, हम आपके बिना रह न पाएंगे, मर जाएंगे तड़प तड़प के, जैसे मछली तड़प तड़प के मर जाते हैं ना, वैसे ही हम मर जाएंगे। आप हमारे प्राण हो। सभी याद किए, मेरे श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और आज के बाद फिर अभिमान करना भी मत, अभिमान करोगे तो मान नहीं पाओगे। फिर भगवान सबके साथ रास महारास लीला करें कथा के साथ। अब कंस बड़े बड़े राक्षस भेजते गए, सभी मरते गए। तो अक्रू को कहे जा, अक्रू कृष्ण बलराम को ले आ। मारने के लिए भगवान को स्वयं बुला रहे हैं कंस, प्लान बनाए, मारेंगे ना आएंगे तो मार देंगे। श्याम सुंदर को मारने के लिए प्लान बना ली, धनुष यज्ञ रख रहे हैं। अक्रू का एक काम अच्छा करे कंस, जो भगवान को लाने के लिए भेज रहे हैं। अक्रू का अच्छा किए कंस, जो भगवान को लाने के लिए हमें भेज रहे हैं। अक्रू चले गए, चिट्ठी लिखे हैं कंस, नंद बाबा पढ़े, यशोदा पढ़े, नहीं जाएंगे हमारे लाल, वो दुष्ट है, राक्षस है, या मारने के लिए क्या नहीं किए, वहां क्या नहीं करेंगे लोग। लेकिन कन्हैया के बोले माँ, मामा जी याद कि हम जाएंगे। भगवान तैयार हो गए। संध्या काल के समय माँ जैसे भोजन परसे ना, माता की आंख, माँ के यशोदा की आंख के आंसू वो थाली में गिर गए। कन्हैया जान गए माँ को तकलीफ, माँ दुख में है, कष्ट में, माँ तकलीफ में। भगवान भोजन नहीं करे। रात्रि के समय यशोदा मैया की आंख में आंसू निरंतर बहते रहे, निरंतर बहते रहे, गिरते रहे। लोरी गीत गा के सुलाते हैं मैया रानी, लेकिन आज गा नहीं पाए। माँ रोते रहे, माँ चिल्लाते रहे। माँ यशोदा, कन्हैया देख पड़े, आपकी आंख में आंसू मैया, आपके आंख में आप रुदन कर रही है, आप रो रही मैया। बोले क्यों? बोले बेटा एक बात बताऊं, ये राज की बात आज बता दें। आप 11 साल 52 दिन छिपा कर रखे हैं दिल की बात, राज की बात आज हम बता रहे हैं। सच में बताऊं, सच में बताऊं कि नहीं है? बोले हाँ मैया बताओ ना, ये क्या राज की बात है। बलराम कहते थे सही बात कह रहे थे। बलराम जो भी कहे ना सही कह रहे हो, और सही कहते रहे। आप हमारी सग बेटा नहीं हो, नंद बाबा आपकी सग बाप नहीं है। आपकी सग मां कौन है जानना चाहते हो? जहां जा रहे हो मथुरा, आपकी मां देवकी सग मां है, वही मां है महतारी।
बसते महाराज आपके बाप है, हम तो पाल पोस के बड़े कर दिए लाला, हम ही भूल गए, यही समझ बैठे रहे कि कन्हैया अपना लाल है। इलाज की बात बता रहे हैं आज, और बताते भी नहीं, लेकिन अब जा रहे हो, कल जा रहे हो, इसलिए हम बता रहे हैं। अब वापस नहीं आओगे आप, वापस नहीं आओगे। जानते हो कन्हैया आपको मारने के लिए छड़ी उठाए, आपके लिए रस्सी लाए बांधने के लिए, उस समय ऐसा लगे कि लाल अपना है। क्षमा करना मेरी कन्हैया। माँ के आंख में आंसू निकल पड़े, माँ रोते रहे, भगवान अपने हाथों से, दोनों हाथों से माँ यशोदा की आंख के आंसू पूछे, क्या कर रहे हैं माँ, हे मैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये राज के बाद राज ही रहने दो, फिर राज के बाद मत बताना, ये दुनिया वाले पूछेंगे तो एक बात कहेंगे, माँ यशोदा हमारी मैया है, हमारी कोई बाबा है, नंद बाबा ही हमारे बाबा है, वो पिता है, यशोदा मेरी मैया है। दुनिया वाले को बता देंगे ना, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, हमें किसी के परवाह नहीं। आप मारे तो अपना लाल ही समझ के तो मारे, छड़ी उठाए तो अपना लाल समझ के। माँ आप मेरी मैया, तो मैं आपके लाल नहीं हूं क्या? माँ यशोदा और लाल कन्हैया में रात भर वार्तालाप, रोते रहे, भगवान अपने हाथ से आंसू पोंछते रहे, मेरे श्याम सुंदर। दुनिया को बता रहे, देखिए माँ बेटा किसको कहते हैं, माँ बेटा का प्रेम, ये माँ बेटा कैसे, कितना रिश्ता टूट रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। वार्तालाप करते रहे, रोते रहे, भगवान पूछते रहे, क्या सुन? बोले लाल एक बात बताऊं, आप जा रहे हो, कभी आओगे वापस? एक बार अपने मैया को सच सच बता देना, आप आओगे कि नहीं आओगे, केवल हम आपके रास्ता ही देखेंगे। बोले मैया एक दिन जरूर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे, नहीं वचन देते हैं आप, एक दिन आपके साथ मुलाकात जरूर करेंगे। और भगवान माँ यशोदा के रात वार्तालाप, सहज घर में चाहे कुत्ता बिल्ली पालो प्यारे प्रेम हो ही जाते हैं, तो जगत के पिता हैं, जगत के पालक, आज पालक बने, माँ कितना प्रेम कर बैठे हैं। आज लाला घर से निकल रहे हैं तो कैसे लगे होंगे माँ को। भगवान सुबह अपने माँ बाप के प्रणाम किए, माँ की आंख से आंसू निकलते रहे, बोल नहीं पाए। यशोदा मैया, यशोदा किसको कहते हैं? यशोदा, यशोदा दती सब यशोदा, जो सबको यश दे, यशोदा दती सब यशोदा, सबको यश दे, सुख दे, आनंद दे, उसका नाम यशोदा है। यशोदा की आंख से आंसू निकलते रहे, श्याम सुंदर के सामने में कुछ बोल नहीं पाए। भगवान रथ में बैठ गए, यशोदा नंद बाबा की आंख में आंसू गिरते रहे। यार गोपी सुने, दौड़ पड़े, कहां जा रहे हैं? अब जाना चाहते हो, शरीर में रथ चला दो। कैसे जाए मेरे भगवान, रथ चला दे, समझ तो गोपी सहन कर लिए, सो गए। भगवान रथ को ऊपर ऊपर ले चले, सबको प्रणाम किए, प्रणाम करते इस धरा को धाम वृंदावन को भगवान प्रणाम किए, अपने माँ बाप को प्रणाम किए, गोपी को प्रणाम किए। भगवान प्रेम करके प्रणाम करके आज इस वृंदावन को छोड़कर भगवान मथुरा चले जाते हैं। सुखदेव कहे राजन परीक्षित, समस्त आज गोपी तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, गोविंद ऐ मेरे गोपाल, ऐ मेरे कन्हैया, क्यों छोड़ के चले गए, कैसे चले गए आप? इधर भगवान को आगे बहुत लीला करना है, और भगवान मथुरा में आ गए। आज 11 साल 52 दिन के बाद भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आए भगवान। और इधर मामा गांव में आ गए भगवान, तो कंस के जो उनके सेवकदार हैं, रजक जो है, कपड़ा प्रेस करके चले आ रहे हैं। भगवान के मामा ये कपड़ा दो ना, मामा जी कपड़ा दो ना। वो रजक क्या बोले, एक ही बात बोल दिए, सीधा एक शब्द, ऐसी कपड़ा देखिए आप, राउते जात कमरा के ओढ़ैया, राउते जात कमरा, हाँ राउते जात कमरा के ओढ़ैया, राउते राउते जात कमरा के ओढ़ैया। भगवान के लिए ऐसे शब्द, राउते जात कमरा के ओढ़ैया, बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन। भगवान एक ही शब्द बोले, मामा एक कपड़ा दो, कपड़ा। रजक सेवकदार कहते हैं, राउ जात कमरा को ओढ़ैया, बन बन फिरत चरावत गैया।
भगवान को डायरेक्ट जात, उनकी जात से वो संबोधन कर, ए राउत, भगवान की राउत जात हमन, राउत जात हम तोर का जात, एकदम डायरेक्ट राउत जात के देते, राउत जात कमरा को रहिया हमर राउत जात तोर का जात, और तोर का जात तेला बता। एक बात, दूसरा चीज, हम कमरा ओढ़ेन गौ मां की सेवा करें तो कोई पाप करें का, कोई गलत काम करें का, एकदम डायरेक्ट जाति उठका था। जात पूछे, 3 जात श्रेष्ठ बताएं। 3 जात, यहाँ कितने जात बैठे हैं? 3 श्रेष्ठ है भाई। कौन कौन श्रेष्ठ है? गुड बेटर बेस्ट, 3 जात श्रेष्ठ। गुड बेटर बेस्ट, 3 जात श्रेष्ठ। अब यहाँ बहुत जन जात बैठे हैं, 3 जन श्रेष्ठ बता दे। कौन कौन श्रेष्ठ है? क्या कौन कौन श्रेष्ठ बताओ? गुड बेटर बेस्ट, 3 जात श्रेष्ठ, अब 1 जात तो ब्राह्मण है, अपना जानते हैं हम, बाकी आप लोग जानो। अब 1 जात तो लिख दिया ब्राह्मण, गुड बेटर बेस्ट, 3 जात श्रेष्ठ, उनमें से 1 ब्राह्मण है, बाकी 2 जन आप दिमाग लगाना कौन कौन श्रेष्ठ है। अपने अपने जो बैठे सभी श्रेष्ठ हैं, और क्या है, यही कहेंगे ना आखिरी, क्योंकि किसी को कहोगे बुरा लग जाएंगे। लेकिन एक बात तो भाई क्लियर कर दिए, ब्राह्मण, एक तो नाम आए ब्राह्मण का, बाकी 2 और ढूंढना, 2 और कुछ श्रेष्ठ कहें। अरे यही बात भगवान कह रहे हैं, कैसे 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 जात वाले बात कर दिए, राउत जात कमरा को रहिया, समझैया बड़ी सारा काफी थे, हम बतावन नहीं कही बात था। राउत जात कमरा को रहिया, वन वन फिरा चरावत गैया, ए रौता ऐसे कहा, हाँ ए रौता ऐसे चिल्ला, तो भगवान की राउत 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 मत कहते। कौन जानते कौन रजक है, कौन सेवकदार है? वही जिसके खातिर भगवान राम को त्रेता युग में सीता मैया पर त्याग करना पड़ा था। सीता मैया भगवान आज पूरा द्वापर में मूलधन प्लस ब्याज सहित वसूलेंगे भगवान। एक मुटका मारे, और जैसे एक मुटका मारे और रजक को राम नाम सत है, खाए पिए मस्त, एक ही मुटका में स्वाहा, मर गए। ओके चलो यार, इसका कपड़ा कंस मामा कपड़ा पहने कंस के कपड़ा ढीला ढाला हो गए, कपड़ा ही ढीला ढाला हो गए। चलो वहीं पर टेलर बैठे हैं, दर्जी के पास गए, भैया दर्जी कपड़ा सीधा कर दो ना। दर्जी बेचारा डरे डर में कपड़ा सीधा कर दिए, एक ही मुटका मारा देखे रहे, तो दर्जी डर गए। इधर आए भगवान तो तुरंत डरे, बोले कपड़ा सील दो भैया, बैठे रहो। दर्जी बेचारा कपड़ा सील दिए, भगवान आशीर्वाद दिए, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, सदा फलो फूलो, ये आशीर्वाद दिए। उस दिन से समस्त दर्जी बेचारा टेलर बेचारा फल फूल रहे हैं। उनमें से हमारे एक दिलीप टेलर से फल फूल रहे कि नहीं फूल रहे? एक वरदान भगवान दिए, किसी इंसान की नहीं है, क्योंकि दर्जी को आशीर्वाद मिला है, सदा फलो फूलो। और उसी दिन से द्वापर युग से जितने भी टेलर हैं, दर्जी हैं, सबको आशीर्वाद भगवान दिए हैं, मिल ही गए हैं। आज जितने भी टेलर हैं, दर्जी हैं, सभी फल फूल रहे हैं, भगवान जी कृपा से 2 रोटी खा रहे हैं, भगवान जी कृपा से इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये कौन है? यही दिलीप टेलर्स हैं कि नहीं, जो आप लोग देखते रहते हैं, यूट्यूब में देखते रहते हैं, नाम से भी जानते, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी जगह जगह लिखे रहते हैं, यहाँ पर पीकू फाल किया जाता है, जगह जगह मिलेंगे ना आपको। अब ऐसे हम कपड़ा जितने भी सब पहनते सब पीकू फाल वाले, तो पीकू फाल फोकट में थोड़े भी देता, पैसा मोही पीकू फाल। तो कपड़ा भले 10 रुपए का रहे, लेकिन जो सिलाई हो तो लेंगे, रेट अपना जो रेट है उसके बंधे हैं। तो भगवान आशीर्वाद दिए रहे, सदा फलो फूलो। वो दिन से समस्त दर्जी सभी फल फूल रहे हैं। उधर से कुबरियां हैं, कुबरी भगवान कृष्ण बलराम के चंदन लगा दिए, गांव भर के कुबरी कहते हैं। बलराम के मुंह से निकाल के सुंदरी, बलराम बोल डाले सुंदरी, और सुंदरी ऐसे शब्द सुने कुबरी। 3 भावर नाचे, फिर खुशी के मारे नाच पड़े, खुशी खुशी में नाचे। आज सुंदरी कोई पहली बार बोले, तो कृष्ण कहे सुंदरी कहे तो सुंदरी बना दो। कुबरी चंदन लगाए, इसलिए भगवान की जो सेवा करते मेवा खाते मेरे भाई, आज कुबरी को सुंदरी बना दी। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। आज कुबरी बन गई सुंदरी, इसलिए चंदन लगाने का बड़ा विधान है। चंदन लगना चाहिए, लगा जाते हैं हम लोग तीर्थ धाम में, देखना सब चंदन ही लगाते रहते हैं। चंदन की बड़ी विशेषता है, मस्तक में चंदन होना चाहिए। हिंदू धर्म के हमारा प्रतीक है, मस्तक में चंदन है तो जान लो आप हिंदू हो। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, तो तिलक हो मेरे प्यारे। और उधर से सुदामा नाम के माली आए, बढ़िया फूल के हार लेके भगवान कृष्ण बलराम को पहना दिए। अब भगवान आशीर्वाद दिए, खुश हो गए, सदा फलो फूलो। ये फल फूल वाले भी, जितने भी फल फूल वाले हैं ना, ये भी सदा फल फूल रहे हैं। इसकी कीमत शहर में आओ तो पता चलेंगे ना, शहर में जाओगे ना तब पता चलेंगे कितना कीमती है। इसको लेने के लिए भी पैसा कसकता पड़ेंगे ना आपको, बिना पैसा के नहीं मिलेंगे। इसका भी दुकान है, बड़े बड़े शहर में जाते हैं, बेमेतरम बीच का दुकान है, साजम भी दुकान मिल जाएंगे।
तो प्यारे भगवान आशीर्वाद दिए सदा फलो फूलो। ये फूल वाले बेचारे, फल फूल वाले भी फल फूल रहे बेचारे, उन्हीं की कृपा है मेरे भगवान की। जो सेवा करते मेवा पाते हैं। बनिया सुने जितने बस से बनिया भगवान चले आ रहे हैं तो अपने अपने घर से निकल के लौंग लाची लेके, काजू की कतली लेके और काजू किशमिश बादाम ले खड़े भगवान के स्वागत करेंगे। सबके भगवान प्रसाद को स्वीकार किए। जितने बच्चे समाज बनिया समाज के सबके काजू किशमिश खाएं भगवान, लौंग लच्ची खाएं भगवान, आशीर्वाद दिए सदा फलो फूलो। उस दिन से जितने वैश्य समाज है बनिया समाज फल फूल रहे। जितना देखना आज भी बनिया होंगे ना वैश्य समाज बनिया, वो लोग भगवान जी कृपा ऐसे आशीर्वाद मिले हैं। सभी अपने घर में खाते पीते हैं, बिजनेस में भगवान की सेवा करते हैं, बढ़िया अपना जिंदगी चला रहे हैं। आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए? ये जितने वैश्य समाज हैं मेरे प्यारे, जो सेवा करते हैं मेवा खाते, सीधी सी बात। इसलिए भागवत में काजू किशमिश क्यों चढ़ाते हैं, लौंग लच्ची क्यों चढ़ाते हैं, ये भगवान ने फूल क्यों चढ़ाते हैं, सबका विधान है, ऐसी नहीं बने कथा। और वहां पर चाणूर मुश्रिक खड़े भगवान गए, उनके साथ घमासानी दिए, युद्ध किए मेरे भगवान। वसुदेव सुतम देव कंसा चाणूर मर्दनम, भगवान कंसा चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु। आज चाणूर मुश्रिक को मार दिए भगवान, अंत कर दिए। कंस आज मारने के लिए भगवान को बुलाए। धनुष जो रहे उसको भी परशुराम धनुष दिए रहे। परशुराम कंस को धनुष दिए रहे, कहे कि जिस दिन धनुष छूटेंगे उस दिन आपके प्राण छूटेंगे। उस दिन से कंस धनुष को कहाँ रखे थे? आलमारी के अंदर। आज उसको मारना था, उसी धनुष को बाहर निकाले भगवान को मारने के लिए। आज धनुष को निकाले, भगवान आए धनुष को तोड़ दिए, और जैसे धनुष टूटे कंस जान गए धनुष टूट गया, प्राण छूट जाएंगे, नहीं बचेंगे। घमासान युद्ध कृष्ण और कंस के युद्ध शुरू हो गए। एक दूसरे पर वार करते हैं, एक दूसरे को पराजित करते हैं। मलयुद्ध प्रारंभ है मेरे प्यारे। और घमासान युद्ध मलयुद्ध हुए, बहुत अत्याचार किए कंस। आज उसको मरना था, भगवान उनके छाती में बैठ गए और एक मुटका ऐसे मारे, मुटका वो चुटाए अभी। कंस कहते छोड़ दे भांचा, तो पांव पर आता भांचा मोल छोड़ दे भांचा। ऐसे किसी भगवान कहते छोड़ू मम्मा तो छोड़ू, लेकिन तो प्राण लेक छोड़ू, ऐसा नहीं छोड़ा तो प्राण लेक छोड़ू। एक मुटका भगवान उठाए ऐसे मारे कि कंस के एक ही बार में राम नाम सब खाए पिए मस्त, एक ही बार में मर गए। देवता स्वर्ग से भूल गए, वर्षा करे जयकारा करे, प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की। आज कंस मारा गया, मर गए कंस। कंस के पत्नी अस्थि प्राप्ति, जरासंध के बेटी है। अब रोए ए मोर जोड़ी, घर में नहीं एकोटन कौड़ी, ए मोर स्वामी। तो भगवान कहते चुप रहा मामी, भगवान चुप करावा। ए मोर स्वामी, तो भगवान कहते चुप रहा मामी। कैसा करवे जन आते थे जाते, आते थे जाते। एक बार रोता मामी कौन है जानता से, ये कौन है जानता चाहता, भगवान मिलाते। सिद्ध जल पावक गगन समीरा, सिद्ध जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित सिद्ध जल पावक गगन समीरा, सिद्ध जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। भगवान की चुप रहा मामी, ते रोबत रहिए मोर स्वामी। भगवान के दिमाग खराब हो गए, चुप ना मामी कतक रोबे। अब आए थे जाहिद छी एमन याद करके रोवत रहा है। जावत रहन मेला तखात रहन केला, और कब के मेला गया है लोले सरा बैजी के याद करत रहा। जात रहन मेला तखात रहन केला, ए मोर स्वामी। तो भगवान के चुप ना मामी। अब बच्चे छे तो रोए पर कैसे नहीं रोवे, सुरता करके रोवत रहा है। ते जियात रहे तब बजावत रहे बाजा, ये मोर राजा। वो बाजा बजाते सुरता करात रहा है। ए मोर राजा ते बजावत रहे बाजा, खात रहन खाजा ओ भी ताजा, अब पियात रहन माजा। ए मोर राजा, ए मोर स्वामी। आखिर स्वामी का तो भगवान का चुप न मामी। कतक लोही चूचा बतावे थे मामा के बारे में, और चुप। तो फिर सुरता करके रो परिस चढ़ात रहे रेल, यही दुर्ग में चढ़ात रहे स्टेशन में, कहाँ मथुरा जाए चढ़ात रहे रेल तखात रहे भेल, और रेल चढ़ान तब भेल खात रहे। अब कौन खवाई भेल के रोवत रहे।
सुरता कर करके याद कर करके बेचारी ते जियत रहे त खेलत रहे तास ते रहे बदमाश आज तो हो गए सतिया नाश, आज तो सतिया नाश हो गए, बड़ बदमाश रहते। तो भगवान कैसे करवे, मम्मी जी नाते दिन जाते भगवान सब क्रियाक्रम कराएं, अंतिम क्रिया किए भगवान। और कहते हैं 11 साल 52 दिन के भगवान 52 दिन के बाद भगवान अपने माँ बाप से मिले, जेल में पड़े हैं, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेली, भगवान बंधन से मुक्त करा दिए, अपने माँ बाप के चरणों में गिर पड़े, देवकी वसुदेव के चरणों में गिरे, मेरे माँ बाप भगवान को उठा लिए और उग्रसेन को बंद करके रखे, उसको भी मुक्त कर दिए। मथुरा के राजा उग्रसेन बने हैं, आप ही रहेंगे। भगवान संदीपन महाराज के आश्रम में विद्या अध्ययन किए, भगवान गुरु बनाए, दुनिया को बता रहे गुरु है भगवान, कहना गुरु की मांग। संदीपन गुरु कृष्ण पढ़ाया, राम ने गुरु से विद्या पाया, बिना गुरु बनाए ये जीवन अंधकार है, ये जीवन ही बेकार है। गुरु से ही हमको ज्ञान मिलेंगे, गुरु मिला तब जानियो, कटे शोक संताप, रोग द्वेष व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। भगवान गुरु दक्षिणा में अपने गुरु महाराज के संतान जो खो चुके हैं गुरु जी, उसको वापस दे दिए मेरे भगवान। एक कार्यक्रम के बाद, एक कथा के बाद भगवान द्वारकापुरी निर्माण, भगवान की विवाह की कथा आएंगे, भगवान विवाह करेंगे। तैयार है हमारे कृष्ण भगवान, बस उन्हीं के इंतजार में हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। भगवान विवाह करेंगे, भगवान छोटे रहे हैं, बड़े हो गए, भगवान युवा हो गए, भगवान शादीशुदा के योग्य हो गए। द्वारकापुरी निर्माण किए मेरे भगवान, समुद्र के बीचों बीच शंकर भगवान के त्रिशूल से द्वारकापुरी के निर्माण किए, तब से भगवान के नाम पढ़ के द्वारकानाथ, प्रेम से बोलो द्वारकानाथ भगवान की। उसी दिन से भगवान के नाम द्वारकानाथ पढ़े। समुद्र के बीचों बीच त्रिशूल से द्वारकापुरी निर्माण किए, द्वारकाधीश कहला रहे। भगवान शादी करेंगे किनके साथ? रुक्मणी के साथ। ये भीष्मक की बेटी रुक्मणी, भीष्मक राजा विदर्भ देश के रहने वाला, जिनके 5 बेटा है, एक बेटी का नाम रुक्मणी, जो बचपन से मेरे श्याम सुंदर को चाहते हैं। रुक्मणी के बस एक ही भाव है, हमारे कृष्ण मम पति करो, कृष्ण मम पति करो, कृष्ण भगवान हमारे पति हैं, बचपन से चाह लिए, मान लिए वो हमारे पति हैं। जैसे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई, वो हमारे पितम, वही हमारे भगवान है। आज मीराबाई की भांति माँ रुक्मणी भी भगवान को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हीं के साथ विवाह करेंगे। विवाह की कथा है भागवत। 16 संस्कार, विवाह भी पवित्र संस्कार है, विवाह भी संस्कार, विवाह होना चाहिए। विवाह का मतलब क्या? विश्वास, विश्वास का नाम विवाह। पति पत्नी क्या है? विवाह के मतलब पति पत्नी, एक विश्वास का नाम है पति पत्नी, एक दूसरे के प्रति आस्था, लगन, उसी का नाम विवाह है। 2 सुमन खिले, 2 हृदय मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूरदेश के पतियों ने संग संग चलना स्वीकार किया, उसी का नाम विवाह है, उसको विवाह कहते हैं। इस तरह की 3 अवस्था है, याद रखना, बचपना, युवा और अंत में जरा, अंतिम अवस्था सियाना। लाइफ के सच्चा वास्तविक सुख चाहते हो आप, तो जब तक आप शादी नहीं किए हो, जो भी नहीं किए, पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड लाइफ है आपकी लाइफ। जो अभी जो शादी नहीं किए हैं, जो बैठे यहाँ पर, स्टूडेंट लाइफ इज वेरी गुड लाइफ, जो स्टूडेंट लाइफ है बहुत बढ़िया लाइफ, बैचलर लाइफ इज वेरी वेरी गुड लाइफ। हाँ, तो ताली बजा दो बैचलर लोग, ऐसे भी बैचलर लोग कभी बैठे, ये लाइफ बाकी अच्छा लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ इज वेरी गुड लाइफ, सबसे बड़े जीवन के लाइफ को कहे ना तो स्टूडेंट लाइफ। जब तक शादी नहीं किए हो आप, बढ़िया हो, आपकी लाइफ अच्छा है, वेरी गुड है, क्योंकि माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ो लिखो कि आगे बढ़ो, एक दिन तो शादी करना ही करना है। और जितने आप शादीशुदा बैठे हैं यहाँ पर, मैरिज लाइफ इज मीडियम लाइफ, एक लाइफ में पूछबे तो आप जितने शादीशुदा, आपकी लाइफ वेरी गुड है क्या? बोले वेरी गुड नहीं है महाराज, मीडियम है। वेरी गुड नहीं कहेंगे, कैसे वेरी गुड कह दे? मीडियम। कहते नहीं, हाथ पथराम चपका गए, अब दबे तब वो दर्द करत है, और खींचबे तब वो दर्द है, खींचबे तब दर्द है, और मारे तो मारे दर्द तो है। बस वही वाले जितने मीडियम लाइफ वाले, मैरिज लाइफ वाले मीडियम लाइफ, मैरिज लाइफ इज मीडियम लाइफ। और सबसे खतरनाक लाइफ एक टनक होते हैं, सबसे खतरनाक लाइफ कौन सा लाइफ? ओल्ड लाइफ इज वेरी वेरी डेंजरस लाइफ, ये डोकरा लाइफ सबसे भयानक लाइफ, बेड लाइफ। ओल्ड लाइफ इज वेरी वेरी बेड लाइफ, ये सियाना लाइफ भगवान करे आवेदन कर देता है। ऐसा लाइफ है, ऐसे आते हैं, कुछ सुनने वाले भी नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़े अवस्था जो अंतिम अवस्था है ना, वो खतरनाक लाइफ है। तो भगवान भी शादी करेंगे ना, दुनिया को बता रही विवाह क्यों करना चाहिए। एक आदमी कह रहे थे, अपने शादी करके पछता रहे थे, वो कह रहे थे जब से मेरी शादी हुई मस्तक चक्र आ गया, ये शादी का परिणाम है। जब से मेरी शादी हुई मस्तक चक्र आ गया,
और बेसन के धोखे में नीरमा को खा गया। ये शादी कारण है, क्या बताएं हम। ये शादी क्या किए, बर्बादी शुरू कर डाले। जब से मेरी शादी हुई मस्तक चकरा गया और बेसन के धोखे में 1 किलो नीरमा को खा गया। क्यों जानते हो? करंट वाले पत्नी मिली है। पत्नी भी मिले कैसे? करंट वाले पत्नी मिली है। रोज पंखा हिलाता हूँ, जब खाते मैं पंखा हिलाता हूँ। करंट वाले पत्नी मिली है, रोज पंखा हिलाता हूँ और उनके फटे हुए साड़ियों से मैं अपने लिए पैजामा सिलाता हूँ। इतना हमारी स्थिति खराब है, उन्हीं के फटे हुए साड़ियों से मैं अपने लिए पैजामा सिलाता हूँ। इसलिए शादी न करना यारो, मैं तुझको बता रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। इसलिए आप तो जो नहीं करे सुन ले रहा हो तो रच लिखे। अब का डरते मन तो पछताते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो कर विनोद की बात है। कौन कहते हैं घर में पत्नी आती घर बर्बाद, पत्नी आती घर को बर्बाद करते हैं। कई लोग कहते हैं शादी बर्बादी है। एक गलत सोच है मेरे प्यारे। जिस घर में बेटी जब बहू बन के आते हैं ना, निवेदन करूंगा, जिस घर में वो बेटी बहू बन के आते हैं वो साक्षात लक्ष्मी बन के आते हैं। इसलिए बहू को साधारण मत समझना, उसको साधारण इस तरह ही मत समझना। वो साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आए हैं। और जो लक्ष्मी की सेवा करते हैं, लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, जो बहू बेटी की इज्जत करते हैं, मान करते हैं, उस घर में भगवान निवास करते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी की निवास। इसलिए अपने बहू बेटी की कदर करो, इज्जत करो, मान करो, सम्मान करो, कभी उसको दुखाना मत। वो साक्षात लक्ष्मी बन के आई। कई लोग कहते हैं बहू घर को बर्बाद करते हैं। अरे बहू घर को बर्बाद नहीं करते हैं, बहू तो घर को आबाद कर देते हैं, घर को बना देते हैं। उसका नाम बहू है। इतना आसान शब्द नहीं। जिसका नाम बहू तो साक्षात लक्ष्मी प्रतीक माने गए। तभी तो आते हैं ना बहू बेचारी, तो दरवाजा मारती करते कि नहीं करते? शुरू दिन मैं तो आरती उतारूं रे, बहू रानी की करते कि नहीं करते? दरवाजे में करते हो ना। हाँ, साड़ी में चलाते हो, इसमें चलना, आपके पैर में धूल मत पड़े। वह बहुल पर फूल बिछाए, लुगरा बिछाए, बहुल चलावत, रंग बहू धीरे धीरे रूम। कई जन लोटा लगते, एक लोटा धीरे से मार भी बहू, धीरे से। एक जन बहू कहीं मार बहू, मार बहू। बहू दिमाग खराब हो गया, तो बेचारी सूते बैठे रहता, रात भर भावर घूमे रहा। बहू धीरे से मार बे लोटल, ऐसे मारी तो सास के सिर जाग लग गई। सास के सिर में तुम्हारे पीठे पर मत सिखा करो, धीरे से मार, धीरे से मार। जैसे सिखाओगे बहू कहा जाने बेचारी नवा 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 बहू है। कई लोग उल्टा सीधा साधा सिखाते रहते हैं। प्यारे बहू साक्षात लक्ष्मी प्रतीक है। ये शास्त्र में आए हैं। भगवान विवाह करेंगे रुक्मणी के साथ, और रुक्मणी बचपन से मेरे भगवान को चाहे हैं, मेरे गोविंद को चाहे हैं। और रुक्म जो है दुष्ट स्वभाव के हैं, रुक्मणी की विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिए। शिशुपाल के साथ, शिशुपाल के साथ तय करें। बारात लेके शिशुपाल आए। रुक्मणी भगवान के लिए पत्र लिखे। देखिए जो आप लोग पत्र के जो इस्तेमाल आज करते हो, कितना गलत इस्तेमाल करते हो। रुक्मणी भी पत्र लिखे। ये पत्र लेखन कब से शुरू हुए? द्वापर युग से। और एक कलयुग वाले आज के आदमी इतना गलत प्रयोग करते हैं। रुक्मणी भी पत्र लिखे हैं। कौन सा पत्र है उनका? प्रेम भरे पत्र हैं। और क्या पत्र है? निस्वार्थ प्रेम पत्र है। भगवान को देखे भी नहीं है और भगवान के लिए पत्र लिख रहे हैं। ये प्रेम ऐसा इसीलिए बार बार लिखे। शास्त्र में आसान शब्द नहीं है। LOVE 4 शब्द से बने, इतना आसान नहीं है। जिसको लव, लव यानी प्रेम, और चारों करते देखिए L लेक ऑफ सारो, O ओवर ऑफ टीयर्स, V वॉली ऑफ डेथ, E एंड ऑफ लाइफ। ये 4 शब्द से बने। ऐसा नहीं है प्रेम, इतना आसान नहीं जितना समझ बैठते हो। इसलिए बार बार कहते हैं मेरे प्यारे, प्रेम करना तो जैसे आज मां रुक्मणी किए हैं भगवान श्याम सुंदर से। कितना निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। भगवान को देखिए पत्र लिख दे, महाराज हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, हम आपके नाम सुने हैं और आपके नाम सुन करके हम आपकी पत्नी बन गए हैं, आप हमारे पति बन गए हो, आप हमें स्वीकार कर लेना, चरण के दासी बना लेना। हमारे मन में कोई चाह नहीं है, केवल आपकी चरणों की दासी। मेरे तो आधार श्री राधे श्याम के चरणार बिंद, आपकी चरणार बिंद मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। रुक्मणी पत्र लिख दिए, ब्राह्मण देवता को दिए, जाओ द्वारकानाथ को दे देना। द्वारकानाथ पढ़े, वाह रुक्मणी आप हमें जानते नहीं हो, आप बिना जाने हमसे इतना प्रेम कर बैठे। आपके प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, निष्फल नहीं जाएंगे, हम आएंगे रुक्मणी। और रुक्मणी कहाँ है? गिरजा मंदिर आए। रुक्मणी गिरजा मंदिर आए, माँ भगवती के पूजन की जो किए है। माँ रुक्मणी गिरजा मंदिर में आके माता रानी गिरजा माँ भगवती की आरती करे, पूजा करे। अरे माँ भगवती बस इतना एक ही इच्छा है, हे माँ पार्वती, हे माँ गिरजा, हे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ शीतला, भगवान कृष्ण आ जाए और यहाँ से हमें ले चले। रुक्मणी मन ही मन प्रणाम करें
और यदि रुक्मणी तैयार है तो आप लोग बहुत जल्दी लाइए। और सुखदेव कहे राजन परीक्षित, रुक्मणी जो है मनी मन माता रानी की स्तुति, माँ के प्रणाम, माँ को प्रणाम किए। सर्वांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ आपके हम शरण में है। शक्ति प्रदायिनी दुर्गा जय जय, भक्ति प्रदायिनी काली जय जय, आनंद करणी अंबिका जय जय, मंगल करणी मंगला जय जय। हे माँ भवानी आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर देना, बस भगवान आ जाए। और चलो एक ही साथ ले आना फिर श्याम सुंदर रुक्मणी जी को। और कहते हैं रुक्मणी गिरजा मंदिर में आके जैसे स्तुति किए उसी समय मेरे श्याम सुंदर भगवान पहुंच गए। कहाँ पहुंचे हैं? उस मंदिर में पहुंचे। रुक्म बड़े बड़े ऐसे सैनिक भेज दिए, मंत्री भेज दिए, देखना हमारी बहन की रक्षा करना। और भगवान आए, किसी के हाथ में दिखी नहीं। भगवान को कौन देख सकते हैं? मेरे प्यारे दृश्य शक्ति वाले हैं। भगवान आए हैं, रुक्मणी के हाथ पकड़े हैं और रुक्मणी के हाथ पकड़ के भगवान रथ में बैठाए। तरती पड़पीड़ भगवान रथ को बढ़ा दिए। रुक्म सुने कि हमारी बहन के हरण, रुक्म सहन नहीं कर पाए। कसम खाए जब तक हम नहीं लाएंगे अपने बहन को नहीं लाएंगे, घर ही नहीं आएंगे। और कन्हैया कन्हैया ऐ कन्हैया चिल्लाते रहे। भगवान उसके बाल पकड़ लिए, बोल रुक्मणी इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल इनके साथ क्या कसूर किया जाए? क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? रुक्मणी के भाई ये छोड़ दे महाराज, ये कसम खाए घर नहीं जाएंगे। वहीं पर उसके लिए मुंडन करके छोड़ दिए, नगर बना दिए, भगवान द्वारकापुरी में ले आए। अब भगवान विधि विधान के अनुसार जो विवाह किए हैं। रुक्मणी परीक्षा लिए भगवान कि रुक्मणी क्या जान के आप ऐसे सोचे रहे कि हम विवाह करेंगे तो आपके साथ करेंगे। कहाँ शिषपाल गोरिया, हम कहाँ करिया, वो कहाँ पढ़े लिखे हम अनपढ़, फिर वो कहाँ राजा महाराजा वो पैसा वाले। रुक्मणी के सही नाटक ड्रामा बंद करवाओ। क्या कर रहे हैं आप? हम ऐसे पत्नी नहीं है जो आज के पत्नी चाहते हैं पति मेरे ऐसे हो जिनके जेब में पैसे हो। ऐसे पत्नी नहीं है हम तो बस ये चाहते हैं कि आपके चरण के दासी बने। आइए सब झांकी के साथ सभी कार्यक्रम आनंद लेंगे ना आप लोग। कृष्ण रुक्मणी यहाँ पर विराजमान, भगवान स्वयं सजे हुए हैं, मेरे फूलों से सज रहे। आइए उन्हीं की स्तुति करें, अब उन्हीं के गुणगान करें। सुंदर विवाह होंगे, जयमाला पहनाएंगे, कन्यादान प्रारंभ हो जाएंगे और पूरा आनंद लेंगे। हमारी वाहिब गीत जो हम लोग आजकल जो गाते रहते हैं अपने घर में जब विवाह करते हैं तो सुंदर मांगलिक गीत गाते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए, ताजी बजाइए आप सभी मिलकर प्रेम से ताली बजाइए। बहुत सुंदर अलौकिक छवि है, दिव्य दृश्य है प्यारे। आइए आनंद लेंगे, भगवान की विवाह है, कन्यादान होंगे, पूजन होंगे सभी। जो भी जो देना है मेरे भगवान जी को प्रेम के साथ कन्यादान के निमित्त रुक्मणी विवाह में आपको समर्पण करना है। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। क्या दृश्य है प्यारे। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों से सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। नील
मोल बिक गए हैं ओ मेरे श्याम बिन मोल बिक गए जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे और साथ सज रहे वृषभावन की दुलारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे रखी है किस अदा से तेरा मुकुट सर पे रखी है किस अदा से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से करुणा भरी निगाह से करुणा भरी निगाह से करुणा भरी निगाह से इन मोल बिक गए बिन मोल बिक गए जब छवि निहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी जय हो हर साथ सज रही है वृषभावन की दुलारी फूलों के सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों के सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों के सज रहे ये संकल्प होंगे छोटे संकल्प और उसके बाद पूरा आप विवाह के उत्सव के आनंद मनाएंगे ना आप लोग संकल्प हो जाए चलिए आइए रुक्मणी विवाह के निमित्त कन्यादान का संकल्प यहाँ पर नेग के स्वरूप किया जाता है तो बड़े प्रेम के साथ हमारे मुख्य यजमान एवं जो यज्ञकर्ता परिवारगण है सभी से निवेदन है हमारे मुख्य यजमान पहले कन्यादान का संकल्प करेंगे उसके तत्पश्चात जितने भी आए हुए श्रद्धालुगण है भक्तगण है उनसे भी निवेदन है कि वह भी एक एक करके आकर संकल्प कर सकता है एवं कन्यादान कर सकता है। माला माला पहना दो माला आइए जयमाला का कार्यक्रम किया जाए। पहले हमारे रुक्मणी विवाह से निवेदन है कि वह अपने आसन से उठ जाए। आइए दिव्य सभी तारीख शुभ देंगे न हमारे भगवान एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे वर्ण कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी रुक्मणी मैया भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाएंगे। चलिए मुकुट थोड़ा बड़ा है आराम से झुकना नहीं है कान्हा जी झुकना नहीं है अपने को आखिरी में झुकना ही पड़ता है कान्हा को।
डालिए, ताली बजाएंगे जोरदार सभी लोग। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। चलिए हमारे कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया के गले में वरमाला लगाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए अपने स्थान पर बैठ जाए और संकल्प हो रहा है। आप सभी के निमित्त यह संकल्प होगा। हमारे मुख्य यजमान हाथ में चावल, पुष्प और जो भी यथाशक्ति जो भी दान देना चाहते हैं रुक्मणी भगवान के विवाह के निमित्त कन्यादान में, वह रख सकते हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ संकल्प करें। हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा द्रव्यम् आदाय, 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए सभी लोग। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य प्राणप्य प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रेष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्ते देशे अमुक नामनि प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे बेमेतरा मंडलांतर्गते गौरी नामि ग्रामे आनंद नामनि संवत्सरे मासोत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादशी आसुम महापुण्यतः गुरुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभ राशि स्थिते सूर्ये शुभ राशि स्थिते चंद्रे शुभ राशि स्थिते शुक्रो एवं शेषे शुभ्रहेषु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां बेलायां शुभ महापुण्यतिथौ भो यजमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्नोहम् अमुक नाम्योत्पन्नोहम्। यजमान गणों से निवेदन है अपने अपने गोत्र का नाम ले ले, अपना नाम ले ले। एवं आप सभी के जितने भी भक्तगण बैठे हैं, जो भी यहाँ पर दान देना चाहते हैं भगवान रुक्मणी रमण भगवान के विवाह के निमित्त, उनसे भी निवेदन है वह भी अपने गोत्र का नाम ले ले, अपना नाम ले ले। अमुका अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अमुका अमुक नाम उत्पन्नो हम। समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिप्राप्त्यर्थे एवं श्री भगवत कृपा प्राप्त्यर्थे श्री भागवत कृपा प्राप्त्यर्थे श्री बांके बिहारी कृपा प्राप्त्यर्थे समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गते पंचम दिवसे श्री रुक्मणी मंगलांतर्गते श्री रुक्मणी कन्यादानार्थे यथाशक्ति द्रव्यम संकल्पम बोलिए अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो, वहां भागवत जी के पास आप जाकर सब समर्पित कर दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयति देवं सुप्त सतथै वैति दूरंगम ज्योतिघां ज्योतिने कंदने मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। रुक्मणी रमण भगवान अपने स्थान पर बैठ जाए, आराम से बैठ जाइए। अभी तो खूब जितना भी आप शादी में श्रवण करते हैं ना, उन गीतों का आनंद अभी हम लोग लेंगे हमारे कलाकारों के द्वारा। वो आप सभी अभी खूब उत्सव भी मनाएंगे, विदाई का गीत भी चलेगा, इसलिए बड़े प्रेम के साथ अभी सभी लोग उत्सव मनाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे भक्तगण हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आपको जो भी रुक्मिणी मैया के विवाह के शुभ अवसर पर जो भी दान देना है, हमारे एक भैया आ रहे हैं, आप सभी उसी में जो भी दान देना चाहते हो उसी में दे सकते हैं। एक हमारी एक रुक्मणी है भाभी जी, ये स्वयं रुक्मणी मैया है। आज भैया जी विराजमान दिलीप भैया जी, आइए एक दूसरे के ऊपर बढ़िया से पुष्प के हार पहनाए, एक दूसरे को पहनाए, प्रेम के संबंध और बने और प्रगाढ़ता हमेशा हमेशा बने, हर जन्म में ऐसी भैया भाभी मिले। बहुत सुंदर। अभी खूब नृत्य भी होगा, हमारे भैया भाभी दीदी हम तो चाहते हैं यहाँ पर नृत्य करेंगे अच्छे से। अभी और रोशनी राजा जी हैं, आप लोग भी पहना ले एक दूसरे को, ऐसे अवसर मिले बिल्कुल आप पहनाइए। साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। ये हार इसमें से ला दो, ये ठाकुर जी के ले जाओ, ये तो ठाकुर जी के पहना दो। ले लो, बहुत सुंदर है, दिव्य जोड़ी परिवार है लोग।
जोड़ी भी क्या बनाए भगवान, रब ने क्या जोड़ी बनाई। दिलीप भैया जी और श्रीमती उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी देवी जी, हमारे भाई राजन जी देवांगन, एक बार ताली बजाएंगे। और दिव्य बहुरानी जी, श्रीमती रोशनी देवी जी देवांगन। ताली में कोई कंजूसी नहीं, सभी जोरदार ताली बजाए। हाथ दिए हैं दोनों आप भगवान ने, तो उपयोग कीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान से विनती, आपकी जोड़ी सदैव सदैव बने रहे, आप सदा सुहागन रहो। ठाकुर जी कृपा दृष्टि से आपके घर में दिन दुगना रात चौगुना जो भी दे रहे हैं मेरे भगवान के लिए, भगवान आपको दे। आपके बाल गोपाल परिवार को सुख में रखे, घर में राधा रानी कृपा दृष्टि से। आइए अब इधर हम लोग आनंद लेते हैं। आप लोग जो भी कन्यादान कराना चाहें आके भगवान में समर्पण कर देंगे और आनंद लीजिए। हमारे जितने भी संगीत पक्ष कलाकार के द्वारा विवाह के गीत, विवाह गीत जो आप लोग श्रवण करते रहते हैं, थोड़े थोड़े सब मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं विवाह विवाह क्या जिसमें गारी ना हो, भगवान की विवाह हुए। वो विवाह विवाह क्या जिसमें गारी ना हो, वो ससुराल ससुराल का जिसमें साली ना हो, और वो सत्संग सत्संग का जिसमें ताली ना हो। इसलिए आप लोग आइए, ताली भी बजाइए और गारी भी खाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा सब गा सुनना सुनना। ठीक है ना, स्टेज पे ज्यादा लोग नहीं आएंगे क्योंकि स्टेज की हालत इतनी नहीं है कि आपके वजन को सह सके, इसलिए सभी लोग वहीं से जिनको भी दान देना है, जिनको भी रुपये मंगल के निमित्त जिनको भी दान देना है, जिनको भी चढ़ावा चढ़ाना है, वहीं पर से चढ़ा सकते हैं। हमारे भैया वहाँ पर घूम रहे हैं, हमारे योगेश भैया, उन्हीं को आप दे सकते हैं, वह लाकर यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आइए आना लेते हैं सभी भाव के साथ। और सभी नीचे में नृत्य करेंगे भाव के साथ। करते रहें। प्रणाम वाले बात अभी प्रणाम नहीं करेंगे, कोई भीड़ नहीं करेंगे ना, आप सभी नीचे करें। आइए मड़वा छवाए हैं, क्या चुलमाटी जाते हैं ना, लाइन से करेंगे ना हम लोग, चुलमाटी जा रहे हैं। चलिए आनंद लीजिए आप हमारी छत्तीसगढ़ भाषा की, छत्तीसगढ़ अंचल के विवाह के कार्यक्रम। Tola bada bo bila, tola bada bo bila, naiya hai ni.
धीरे 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 अमर भाई लकी धीरे 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 अमर भाई लकी धीरे धीरे। दोनों हाथों से ताली शब्द देती हुई भाव से प्यार। दूरी बना ले, दूरी अलग अलग रहे, एक जगह मत रहे, बहुत जगह है। हो गए चिरमाटी हो गए। चल तेल चढ़ाए भगवान को, तेल तेल चढ़ गए, तेल चढ़ गए ओ देव नारायण। हम झांकी के साथ थोड़ा आनंद ले रहे हैं एक एक करके। तेल वाले काम चीका ठरदाई। चलो जल्दी चीका ठरदाई कर, जल्दी जल्दी कर। बस भाव है, भाव के लिए बस हो गए हैं, भाव के लिए चीका ठरदाई। आगे बढ़ते जाएं जल्दी जल्दी। ठाकुर जी कॉलेज भी लगे हैं, तुलसी महारानी। अब इसको नेता नहीं लेंगे, उत्साह है, मंगल है। चीका ठरदाई के बाद बाराती स्वागत कैसे, बारात आई दूल्हा राजा आई हैं, चलिए स्वागत करें। पर कहाँ है? स्वागत करें हम लोग अभी दूल्हा राजा के। उसके बाद कन्यादान है। कन्यादान निमित्त एक छोटे से गीत सुनिए आप लोग। ओने तोरे जी कैरोनी अचहर अचहर वो अचहर के कोने तोरे जी कै देनुगा आओ नोनी कोने तोरे जी कै देनुगा
दादा तोरे कहने लुगा यमुनोनी दादा तोरे कहने लुगा। एक कार्यक्रम के बाद कन्यादान तो आप लोग करे हैं, दिए हैं। आइए भौरी भगवान के भावर, मेरे भगवान भौरी करे। सात फेरों के सातों वचन प्यार दुल्हनिया भूल जाना। सात फेरों के सातों वचन प्यार दुल्हनिया भूल जाना। प्यार पाए मंदिर प्यार पाए मंदिर पिया की बसाना। सात फेरों के सातों वचन छोटी से विदाई पहले गा लो, उसके बाद नृत्य करना आप लोग। ये विदाई है, तो वही कार्यक्रम के अंतिम रस्म में विदाई। उसके बाद फिर उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे सभी। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलल की आई हो। की नगरी ले जाओ कहार पिया मिलल की आई। जिनने रोकी तूने ज्योति उनने रोसे करते मोती। दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी तो आखिर पढ़ाई होती। अब ना देरी लगाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। आइए, अब उत्साह वाले हैं हमारे श्याम सुंदर की भागी सभी। अब सबके लिए नृत्य है। जी जी, आइए मेरे श्याम की शादी है। आइए भाव के साथ प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की। अमीर से होती है गरीब से होती है, दूर से होती है करीब से होती है, मगर जा भी होती है। ऐ मेरे दो शादियाँ को नसीब से होती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आइए भगवान की शादी उत्सव मना रहे हैं हम सभी देवांगन परिवार और समस्त भक्त परिवार, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त भगवत प्रेमी दोनों हाथों ताली की सेवा देते हुए श्याम की
आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में। नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में। लगता जैसे सारे संसार की शादी है, दिल में तू श्याम नाम की हो जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
हाथ रे अरे भगतो किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, ताली बजा आएगा 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 मेरा सावरा से बुला के आएगा मेरा सावरा से बुला के हो गया राजा? हो गए हो गए। आइए, बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है, बहुत सुनते हैं आप लोग। हमारे कृष्ण और रुक्मणी की इच्छा पूरा नहीं हुआ है अभी। जी जी, क्या बोले क्या बोले? कौन सा गाना? नहीं मतलब म्यूजिक हो रहा है ना बाकी। हाँ आ जाएंगे। हाँ आप तो बजा नहीं सुनो, म्यूजिक कोई जरूरी नहीं, छत्तीसगढ़ी और धुन अच्छे लगेंगे आपको। आइए, इस कार्यक्रम के अंतिम और लास्ट भजन है, सभी भाव के साथ आनंद लेंगे। आइए, आप लोगों की इच्छा पूरा करते हुए डिमांड अंतिम भजन आज की, लास्ट फर्स्ट लास्ट, तो लोग गाड़ा गाड़ा आप चाह रहे वही मिलेंगे। चलो गाड़ा गाड़ा करो, गाड़ा गाड़ा।
की सदा कह रही है। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, पलक से जमीन पर परी आ गई है। सुहाना लगता है, दूल्हे का सिंगार सुहाना लगता है, दुल्हन का तो सुहाना लगता है, दूल्हे का सिंगार सुहाना लगता है, दुल्हन का तो सुहाना लगता है। मन भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सिंगार सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। मधुर मधुर मूर्ति अच्छे लगेंगे लोग, सबसे अच्छे लगेंगे। आइए भाई, नहीं हो गया उसको बोल दिए। एक बहुत प्यारा भजन आप लोग सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेंगे। चलिए तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं नाचूं बीच
ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ठीक है, चलो आरती करें, आरती अब आरती करें, आरती आरती नहीं देखिए समय लगभग 8 बज गए, 8 बज गए हैं भाई। राजा भाई आरती। हेलो सभी लोग, अरे यार ये आवाजें नहीं आ यार, क्या माइक दे रहे हो यार। हेलो, हमें आप सबकी भावनाओं की कद्र है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। गुड 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 गुड। और अभी आरती में सभी लोग शामिल होंगे। कल मैं आप सभी लोगों से वादा कर रहा हूं, कल अगर मौसम ने साथ दिया इससे ज्यादा झुमाएंगे, इससे ज्यादा नचाएंगे। ठाकुर जी ने बहुत परीक्षा ली है हमारी, और पूरा पंडाल अस्त व्यस्त हो गया था, आप सभी लोगों ने देखा। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके हमने इसे खड़ा किया है, और अब खड़ा हो गया है तो अब इसको गिरने नहीं देंगे। कल फिर आइएगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोगों से बोल रहा हूं, सब लोगों को कल झुमाएंगे, नचाएंगे। अभी टाइम हो रहा है, लगभग 8 बज रहे हैं। आरती करेंगे सभी लोग। श्री राधे राधे राधे। बहुत बढ़िया, आप लोग कीमती समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधु धन्यवाद। आइए आरती करें। हमारे कृष्ण रुक्मणी भगवान जी ऊपर आ जाए, कृष्ण रुक्मणी ऊपर आए, आरती होंगे। आगे की समय नीचे में रहेंगे। हमारे देवांगन परिवार आ जाए, आरती करें। आज कथा यहाँ पर विराम ले रही है, कथा विराम ले रही है यहाँ पर। सुन ना राजेश, एक कैमरा वहां लगा ले, एक कैमरा मेन, बाकी दूसरा निकाल दो, ठीक है। नहीं छोड़ेंगे ना आपको, शादी करेंगे जी। खड़े हो जाओ। आइए आरती करें भाव के साथ। क्षमा चाहता हूँ, जितना हो सका किया हमने, और अब इतना ही रह सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते। पूरा बजरी गिट्टी डला है आज पूरा। बहुत सुंदर। चलिए आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य मधुर आरती हम सभी भक्त मिलकर करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातशख्यो सूर्यो जायता श्रोत्रार्गो विश्वराणश्योभा अग्निरजायता अथारार्तिक्यम् बोलिए बांके बिहारी लाल की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैठे तुझी माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकारा रंग के श्रियानंद मन ब्रिज राधिका गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गगन तम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आई लतन में बाणे
चंद्रशील ललित छवि गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मौर्य मुकुट बिरजे देवता दर्शन को तरसे गगन सोत मन राज भर बजे मूर्ति मधुर निर्भय वालनी अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जमाते भगत भई भगवान कलश कलिहारन से भगवान स्मरणते होता मोह भगवान बसी शिव श्री जटा देवी हरे अजति चरण छवि श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमक रही उज्ज्वल नजरे बाज रही वृंदावन में जमोद से गोप गाल में हसत मृदम चांदनी चल कटत भव तेरे सुनिए आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी सारे सारे सदा वसंतम हृदयाय हवामारी से अंधार माला गिरधार माला अपाल माला से दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय देव माता पिता देव तमेव बंधु सखा देव पिता शरणं तमेव तमेव शरणं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण